वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट मोड में एक जबरदस्त टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाकर मदारा पर हमला करता है। धमाका इतना भयानक होता है कि पूरा मैदान कांप उठता है। लेकिन तभी मदारा अपने गुनबाई यानी पंखे का इस्तेमाल करके उचीहा रिफ्लेक्शन टेक्निक से उस हमले को पलट देता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। इसके बाद मदारा कहता है कि वो 8 टेल्स और 9 टेल्स को लेने जा रहा है और ओबितो से कहता है कि बाकी लोगों को संभाले। तभी माइट गाय तुरंत मदारा के पीछे दौड़ पड़ते हैं उसे रोकने के लिए। अब मैदान में सिर्फ ककाशी और ओबितो आमने सामने रह जाते हैं। ककाशी पूछते हैं, ओबितो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम मदारा के साथ क्यों हो? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ओबितो ने 9 टेल्स को समन करके पूरे हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दिया था। उस समय मिनातो नामाकाजे भी पहुंच चुके थे सबको बचाने के लिए। ओबितो दूर खड़ा सब देख रहा था। फिर हमें और पीछे का समय दिखाया जाता है जब ओबितो पहली बार अपनी टीम से मिलने जा रहा था और हमेशा की तरह लेट हो गया था। वो होकागे बनने का सपना देखता था। प्रेजेंट में लौटते हैं। ओबितो कहता है, मिनातो सेंसे, इस बुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी 9 टेल्स मिनातो पर हमला करता है और जबरदस्त विस्फोट होता है। वापस वर्तमान में धुआं छटता है और नारुतो सुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। वो कहता है, मैं वो चीज़ कभी होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं 4th होकागे का बेटा हूं। मदारा मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक जिंचुरी की समझकर हल्के में लिया था, लेकिन मेरा वुड स्टाइल, हशीरामा का ड्रैगन जुत्सु, इसी से 9 टेल्स को काबू किया गया था। तभी वुड स्टाइल ड्रैगन प्रकट होता है और 9 टेल्स को जकड़ लेता है। किलर भी समझ जाते हैं कि ये सच में बहुत खतरनाक शक्ति है। गाय भी कहते हैं कि इसी वजह से मदारा उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। नारुतो पूरी ताकत लगाता है लेकिन हशीरामा का वुड स्टाइल 9 टेल्स को कसकर पकड़ लेता है। उधर कम्मुई डिमेंशन में ककाशी और ओबितो की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ककाशी पर हमला करता है। ककाशी मड वॉल से बचते हैं लेकिन ओबितो अपनी इंटेंजिबिलिटी की वजह से दीवार के पार निकल जाता है और शुरिकेन से ककाशी को घायल कर देता है। ओबितो कहता है, कैसा लगेगा अगर तुम चुप रहो? तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो। फिर वो ककाशी को कम्मुई डिमेंशन में खींच लेता है। ककाशी को अतीत याद आता है, रिन की मौत और ओबितो का दर्द। ककाशी कहते हैं, हाँ, मैं एक बेकार इंसान हूं, लेकिन तुम हमेशा से एक हीरो थे ओबितो। आखिर क्यों? दोनों कम्मुई डिमेंशन में आमने सामने भिड़ जाते हैं। बाहर नारुतो वुड स्टाइल से निकलने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे पेड़ उसे जकड़ रहे हैं। मदारा अपने सुसानों का इस्तेमाल कर रहा है। नारुतो गुस्से में कहता है, मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूं और न कभी बनूंगा। मैं अपने कॉमरेड्स को बचा कर रहूंगा। ये सुनकर ककाशी को अपने पुराने शब्द याद आते हैं। कम्मुई डिमेंशन में ओबितो ककाशी को घुटना मारता है और 2 शुरिकेन से गंभीर रूप से घायल कर देता है। कहता है, मैंने कहा था बेकार इंसान को बोलने का हक नहीं। ककाशी जवाब देते हैं, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, लेकिन तुम लीफ के हीरो थे। तुम्हें ऐसा बनने की क्या जरूरत थी? ओबितो हंसता है, इस शिनोबी दुनिया में जो भी जिंदा है अंत में बेकार बन ही जाता है। हम दोनों ही उदाहरण हैं। बाहर किलर भी 8 टेल्स की मदद से वुड स्टाइल को तोड़ देता है। नारुतो आज़ाद हो जाता है। ओबितो फिर नारुतो को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी नारुतो और ककाशी की टीम वर्क शुरू होती है। 9 टेल्स चुपके से ककाशी को चक्रा ट्रांसफर कर देता है जब नारुतो उसका हाथ पकड़ता है। अब जब भी ओबितो इंटेंजिबिलिटी का इस्तेमाल करता है, ककाशी कम्मुई के जरिए उसे डिमेंशन के अंदर से मार सकता है। ककाशी ओबितो को जोरदार मुक्का मारते हैं। ओबितो की हालत खराब हो जाती है। नारुतो और किलर भी मिलकर 10 टेल्स पर एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब दागते हैं। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा मैदान हिल जाता है। कुछ देर बाद धूल बैठती है। 10 टेल्स की मूर्ति का चक्रा गायब हो चुका होता है। सभी खुश हो जाते हैं। ओबितो कहता है, क्या ये खत्म हो गया? लेकिन मदारा शांत बैठा होता है। वो कहता है, अब असली खेल शुरू होगा। तभी 10 टेल्स फिर से जाग उठता है और उसका भयानक रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। नारुतो उजुमाकी और सभी लोग चौंक गए थे उस 10 टेल्स को देखकर।
वो सच में काफी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। अपना नाइन टेल्स भी बोलता है कि हाँ सही कहा, ये वही है टेन टेल्स। और भाई वो टेन टेल्स जोर से चीखने लग जाता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये। तभी उसके ऊपर मादुरा उचीहा और ओबिटो उचीहा आ जाते हैं सवारी करने के लिए, क्योंकि घोड़ी की सवारी इनके नसीब में नहीं लिखा हुआ है। फिर नारुतो कहता है कि मुझे तो लगा था कि उसका चक्र खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसे हो गया। पीछे से नाइन टेल्स कहता है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, नेचुरल एनर्जी, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इस दुनिया की मिट्टी और धूल। अगर तुम सेज मोड यूज करोगे तो शायद कुछ हो सकता है। नारुतो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर ये नेचर एनर्जी से बना है तो फिर मैं ये करके देखता हूँ। भूल जाओ नारुतो, अगर तुम ये करके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उसकी तुलना तुम नहीं कर सकते। नारुतो ये देखकर समझ गया था कि बेटा ये तो कुछ ज्यादा ही है। उधर टेन टेल्स ओबिटो से कनेक्ट हो जाता है, शायद वो उसका होस्ट बन चुका था। और मादुरा बोलता है कि मैं उन दोनों को पकड़ने का सोचा था टेन टेल्स को जिंदा करने से पहले, लेकिन ये फिर भी कमाल का है। मैं चाहता हूं कि तुम इन्फिनिट सुकुयुमी की शुरुआत करो। उस मून को लाने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, ये लोग बीच में जरूर आएंगे, तो अच्छा होगा कि हम स्टैचू की मदद से इनको खत्म करें, है ना मादुरा? तुम बस टेन टेल्स की पावर को टेस्ट करना चाहते हो, बस इसीलिए तुम एक बच्चे की तरह हो। डर के मारे टेन टेल्स आगे बढ़ने लग जाता है। अलर्ट होता है एट टेल्स। फिर एट टेल्स बोलता है कि हे, ये बड़ा वाला आ रहा है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? नारुतो कहता है तुम बस डरे हुए हो, समझे? सबसे पहले बी को मुझे दो, मैं उसे हील कर दूंगा। फिर ककाशी और नारुतो को भी मेरी बात सुनो, हम दूर से ही देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। ककाशी हटा के बोलते हैं, हे नाइन टेल्स, तुम कैप्टन की तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, एक्चुअली मुझे इसमें खुशी हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन को बचा कर रखो, बाद में काम आएगा जीतने के बाद। फिर हम देखते हैं कि टेन टेल्स हमला करता है, लेकिन दोनों एट टेल्स और नाइन टेल्स दूर चले जाते हैं। सच में वो टेन टेल्स काफी ज्यादा ताकतवर था, और दोबारा फिर से वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो नाइन टेल्स शांति से नहीं बैठता, वो भी आगे बढ़ने लग जाता है टेन टेल्स पर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, टेन टेल्स उसे जोर से दूर फेंक देता है। उधर से एट टेल्स चक्र बॉल्स फेंकने लगता है। एक्चुअली सिर्फ एट टेल्स नहीं, नाइन टेल्स भी उसकी मदद करता है। ये देखकर मादुरा कहता है कि फिक्र मत करो, इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टेन टेल्स की पावर को बचा कर रखना चाहिए। तभी टेन टेल्स अपनी खुद की चक्र बॉल बनाकर फेंकता है, और भाई क्या ही लेजर बीम निकल रहा था, उससे बचना मुश्किल ही था। लेकिन जैसे तैसे करके एट टेल्स और नाइन टेल्स बच जाते हैं। ऊपर नारुतो और ककाशी हवा में दिखाई देते हैं। ये देखकर ओबिटो बोलता है कि लगता है हमने टेन टेल्स पर ज्यादा ध्यान दे दिया। ऊपर ककाशी बोलते हैं, मुझे पैरों के लिए माफ करना, लेकिन अब ये लो, काम हो गया। और भाई ये करते ही एट टेल्स बाहर निकलता है और सीधा चक्र बॉल टेन टेल्स की आंख में मार देता है। लेकिन टेन टेल्स उस चक्र बॉल को अपनी उंगलियों से ही हटा देता है, और वो वापस जाकर एट टेल्स को ही लग जाता है। मादुरा बोलता है कि दो मक्खियां हमारे ऊपर भनभना रही हैं। तभी नारुतो ककाशी को अपने से दूर कर देता है ताकि वो बच सके। ओबिटो ये सब देखता है और उसे याद आता है कि एक समय उसने भी ककाशी को बचाया था। फिर वो बोलता है, नारुतो, तुम सच में बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और नारुतो का शैडो क्लोन गायब हो जाता है। ककाशी गिरने लगते हैं तो नाइन टेल्स उन्हें बचा लेता है और तुरंत एट टेल्स के पास भी चला जाता है। लेकिन नाइन टेल्स धीरे धीरे गायब होने लगता है। नारुतो कहता है, ऐसे समय में हम हार नहीं मान सकते, 8 मिनट हो चुके हैं, ये मेरी लिमिट से बाहर है, मुझे फिर से चक्र बनाना होगा। एट टेल्स भी वापस चला जाता है क्योंकि उसकी हालत खराब थी। ककाशी कहते हैं एट टेल्स को कमुई से अंदर बाहर करना आसान नहीं था। ओबिटो कहता है, लगता है एट टेल्स और नाइन टेल्स का चक्र खत्म हो गया। नारुतो 2 शैडो क्लोन बनाकर चक्र बनाने की कोशिश करता है। मादुरा उसका मजाक उड़ाता है और उसे लूजर कहता है। ककाशी कहते हैं, नारुतो, शैडो क्लोन बनाने से तुम्हारा चक्र और जल्दी खत्म होगा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम ये जंग हार जाएंगे। मादुरा चिल्लाता है कि तुम सब बहुत घटिया हो। ओबिटो कहता है, तुम चाहे जितने क्लोन्स बना लो, कोई फायदा नहीं, आखिर में सब मेरे जैसे बन जाओगे। गुस्से में नारुतो कहता है, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा, मैं एक दिन होकागे बनूंगा। कोई भी जुत्सु इन्फिनिट सुकुयुमी से बड़ा नहीं, देख लेना मैं तुम्हें हरा दूंगा। 10 टेल्स फिर से चक्र बॉल बनाकर फेंकता है, पहाड़ तक गायब हो जाते हैं। 1 मिनट तक धमाका चलता है। ओबिटो के पीछे कोई शैडो दिखाई देता है और अचानक गायब हो जाता है। ककाशी अभी भी जिंदा थे क्योंकि ओबिटो का निशाना चूक गया था। तभी बैटलफील्ड में सभी शिनोबी आ जाते हैं। इनो यामानाका बताती है कि ये काम उनका है, ब्याकुगान और माइंड ट्रांसफर जुत्सु का। कीबा इनोजुका बोलता है कि यहाँ हिनाटा आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट बनो। हिनाता ह्यूगो भी मौजूद थी। शीनो अबुरा में बीटल जैमिंग जुत्सु यूज करते हैं और हिडन मिस्ट जुत्सु से पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। शिकामारू नारा बोलता है, अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। कारुई लॉर्ड बी से बात करती है। रॉकली मजाक में गाय सेंसेई को लेकर बोलता है। नारुतो साकुरा से कहता है कि तुम अपना काम शुरू करो।
हेडक्वार्टर्स में शिकाकू नारा इनोइसी और आओ से स्टेटस कंफर्म करने को कहते हैं। सभी कंपनीज कंफर्म करती हैं कि वो बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। माधुरा 10 टेल्स से मिस्ट हटा देता है और सामने हजारों शिनोबी दिखाई देते हैं। नारुतो बोलता है, हम सड़े हुए लोग नहीं हैं, हमारे पास एलीट शिनोबी फोर्स है और एक ऐसा जुत्सु है जो इन्फिनिट सुकुयुमी को खत्म कर देगा। माधुरा हंसता है और कहता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। ओबिटो कहता है, अब तुम हमें नहीं रोक सकते, उम्मीद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। नारुतो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर में दोनों कहते हैं, ये दुनिया खत्म होगी। सभी शिनोबी नारुतो के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लाउड निंजा लाइटनिंग स्टाइल, सैंड निंजा विंड स्टाइल, स्टोन निंजा अर्थ स्टाइल और लावा स्टाइल, फिर वाटर स्टाइल और अंत में लीफ निंजा फायर स्टाइल से 10 टेल्स को पूरी तरह जैम कर देते हैं। 10 टेल्स पूरी तरह फंस जाता है। माधुरा हैरान हो जाता है कि पांचों नेशन मिलकर इतना कर पाए। नारुतो रासिन शुरिकेन लेकर तैयार खड़ा था। सभी शिनोबी उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। ओबिटो और माधुरा को पता था आगे क्या होने वाला है। सभी लोग मिलकर 10 टेल्स पर हमला करते हैं। लिटरली तभी धीरे धीरे 10 टेल्स भी तैयारी कर रहा था सभी हमलों को रोकने के लिए। और मदारा कहता है कि ओ, तो ये लोग 10 टेल्स को नहीं बल्कि हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। वेल, ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है। पहले एनिमी के दिमाग को खत्म करो, फिर नारुतो को खत्म करो, जैसा कि हमने प्लान किया था। 9 टेल्स के दिमाग को खत्म करो। और भाई अपना 9 टेल्स ऊपर आने लग जाता है। क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का, जरा बताओ तुम लोग। वो सीधा बाहर आ गया था और भाई उसका शक्ल देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उधर बेचारा नारुतो भी जमीन पर पड़ा हुआ था और क्या ही कर सकता है। HQ में शिकाकू और इनोइची भी सोच में डूबे हुए थे कि अब करें तो करें क्या। फिर ककाशी कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में उसे रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा, वरना हम सभी खत्म हो जाएंगे। फिर कीबा बोलते हैं कि अपनी उम्मीद मत खोना सभी लोग और अपने चाकरा को तैयार करो, हमें आगे बढ़ना होगा। शिकाकू कहते हैं कि हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? हमारे क्लैन के शिनोबी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे रोक सकें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चक्रा चाहिए होगा। एक सेकंड, आओ जी, मुझे तुरंत ककाशी के साथ जोड़ो। ककाशी, ये मैं हूं, तुमसे कुछ इंटेल के बारे में पूछना था। तभी वो 10 टेल्स खड़ा हो जाता है और इतना सड़ा हुआ चीज मैंने शायद कभी नहीं देखा होगा। फिर मदारा कह रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है 10 टेल्स को कंट्रोल करने में, तो अपने हशीरामा के सेल्स को इससे कनेक्ट करो, इसके पावर को टेस्ट करते हैं। हाँ, मैं इन्हें बताऊंगा कि दर्द क्या चीज होती है। तभी 10 टेल्स एक बहुत ही बड़ा चक्रा बना लेता है। HQ में भी इसके बारे में पता चल चुका था और उनका तो भाई पहले ही फटा हुआ था। ककाशी कहते हैं कि मेरा कमुई काम नहीं आएगा, इसे अर्थ स्टाइल से ही रोकने की कोशिश करो। तभी वो 10 टेल्स हमला करता है और भाई इतना बड़ा धमाका होता है, ये क्या बताऊं। तो ककाशी कहते हैं कि इतनी दूर तक वो चला गया, ये पहले टेल्ड बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मदारा कह रहा था कि इसे कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होगा, दोबारा कोशिश करो। फिर वो बार बार चक्रा बनाकर फेंकने लग जाता है और धमाके हो रहे थे। वैसे उसका निशाना बिल्कुल भी खराब नहीं था, बेचारे का एक आंख ककाशी के पास था ना, इसलिए। वहीं HQ में आओ कहते हैं कि वो काफी दूर निशाना लगा रहा है। इनोइची भी बोलते हैं हाँ, फिर फ्यूडल लॉर्ड हो चाहे बाकी विलेजर्स, कोई भी सेफ नहीं होगा। ये बैटल इसलिए हो रहा है ताकि हम उन सबको बचा सकें, लेकिन वो दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। तभी बैटलफील्ड में एक और बार 10 टेल्स फायर करता है, वो भी आसमान में। भाई ये देखकर लॉर्ड आओ कहते हैं कि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। शिकाकू कहते हैं कि ये इधर ही आ रहा है ना, जो भी कर रहे हो सभी लोग करते रहो। मेरे पास एक प्लान है कि कैसे 10 टेल्स को रोका जाए और ये फाइनल होगा, मुझे सबसे बात करवाओ। उधर शिकामारू को ये सब सुनकर होश उड़ गया था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसके डैड अब शायद नहीं बच पाएंगे। वहीं इनो के भी डैड का बचना मुश्किल था, वो भी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। ऊपर मदारा कहता है कि फाइनली उनका खात्मा हो गया, इनके दिमाग को तो हमने छीन लिया। सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी। नीचे शिकामारू कहता है कि हम अभी जंग के बीच में हैं, तो प्लीज मुझे सिंपैथी मत देना, और इनो को भी। हमसे जो होगा वो हम करेंगे, जैसा कि डैड ने कहा। नारुतो ये देखकर आया था और पूछता है कि अभी हुआ क्या। नेजी आकर बताता है कि नारुतो ही इस चीज को फिक्स कर सकता है। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि शिकाकू और इनोइची के साथ क्या हुआ। तभी 10 टेल्स आकर हमला कर देता है उन पर, बेचारे बहुत लोग मारे जाते हैं। फिर नेजी और लॉर्ड हियाशी मिलकर अपना जुत्सु दिखाते हैं, चक्कर खा देने वाला। उसके बाद लॉर्ड हियाशी कहते हैं कि बस खड़े खड़े देखो मत नारुतो, ये एक बैटलफील्ड है, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं, और अगर हम इस जंग को हार गए तो सभी लोग मारे जाएंगे। नारुतो कहता है हाँ ये मैं जानता हूँ, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लान के लिए। तभी हिनाता भी आ जाती है नारुतो को बचाने के लिए। तीनों ह्यूगा एक साथ हैं, वाह चलो बढ़िया है। ऊपर मदारा बोल रहा था कि मैं इनके बकबक से पहले इन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन ये 10 टेल्स को कंट्रोल करना मुश्किल है।
मुझे लगता है कि एक जिंचुरी की ही इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। मुझे इसका जिंचुरी की बनने के लिए पूरी तरह जिंदा होना होगा, बस एक पपेट बने रहना नहीं चाहता। रीएनिमेशन बहुत ही कमाल का जुत्सु है, लेकिन तुमने अभी तक 10 टेल्स बीस्ट चक्रा बॉल का यूज नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हम दोनों ही उसके चपेट में आ सका एहसास दिलाना होगा। फिर वो जुत्सु यूज करता है और भाई ढेर सारे नीडल गिरने लग जाते हैं। तो चोजी कहते हैं कि मेरा माउंटेन जुत्सु थोड़ी देर के लिए शायद 10 टेल्स को रोक सकता है, तब तक के लिए 9 टेल्स अपना चाकरा रिवाइव कर लेगा। उधर साकुरा भी सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर नारुतो कहता है कि थैंक्स नेजी, अब मैं सेज मोड को एक्टिवेट कर सकता हूं। मैं तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकता। रासेन शुरुकेन। फिर नारुतो बहुत ही कोशिश करता है कि 10 टेल्स थोड़ा सा तो रुक जाए, लेकिन तभी नारुतो बेचारा जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा चक्रा यूज कर चुका था। उसे बचाने के लिए हिनाता और उसके डैड उसके ससुर जी आ गए थे, लेकिन तभी फिर से 10 टेल्स हमला करता है नारुतो और हिनाता पर। ये देखकर हियाशी समझ गए थे कि इन दोनों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। नारुतो और हिनाता इसे रोक नहीं सकते। तभी कोई आकर सारे नीडल को रोक लेता है। उधर कित्सुकी भी अपने अर्थ स्टाइल का यूज करके 10 टेल्स को थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं। सारे शिनोबी आगे भी बढ़ रहे थे। नारुतो बोलता है कि तुरंत मेडिकल टीम को इधर बुलाओ प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा घायल हैं। तभी नेजी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद मेरा सफर यहीं तक था। नारुतो, हिनाता तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो याद रखना तुम्हारे हाथों में 2 जिंदगियां हैं, और लगता है कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारे हाथों में थी। नारुतो कहता है लेकिन क्यों, ये यहां से नहीं जा सकते, तुम ह्यूगा को बदलने वाले थे। फिर नेजी मन में कहता है कि बहुत समय पहले तुमने मुझे कुछ कहा था जो मुझे बदल कर रख दिया। फिर नारुतो कहता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। हाँ, तुमने पूरी जिंदगी दे दी, क्योंकि तुमने मुझे उस दिन जीनियस कहा था। फादर, मुझे समझ आ गया कि क्यों आपने जाना पसंद किया, ताकि आप अपने कॉमरेड्स को बचा सको। तभी हम देखते हैं कि 10 टेल्स बाहर आ गया था और ओबिटो ऊपर से चिल्लाकर कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं दोगे नारुतो। तभी बेचारा नेजी नीचे जमीन पर गिर जाता है, अब उसका समय आ गया था। फिर ऊपर ओबिटो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कभी अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं दोगे, यही तुम्हारे शब्द थे, है ना? तो अब जरा अपने आसपास देखो और फिर से दोबारा वो शब्द कहने की कोशिश करो। मैंने कहा अब दोबारा बोलकर दिखाओ। कैसा लगा तुम्हें ये देखकर? सभी लोग चौंक गए थे कि नेजी सच में चला गया। फिर लॉर्ड हियाशी भी बहुत ज्यादा दुखी थे और अपने भाई से माफी मांग रहे थे। फिर ओबिटो कहता है कि ये चलता रहेगा और तुम्हारा जो भी शब्द है, सच्चाई के राह पर चलने का शौक, वो सब कुछ झूठ बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था, ज्यादा उम्मीद मत दिखाओ इनको। अब बताओ नारुतो, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माता पिता चले गए, तुम्हारे मास्टर जिराया भी, और अब तुम यहाँ पर खड़े हो हमारे खिलाफ। तुम ऐसा करते करते सभी दोस्तों को खो दोगे और इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हें जानता होगा। ये सुनकर ककाशी को भी समझ आ गया कि अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ओबिटो बोलता है कि तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है, वो बुरा सपना जिसमें तुम हमेशा भागते थे, अकेलापन। बेचारा नारुतो का तो सच में हालत खराब हो गया था। तो मदारा कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो ओबिटो, नारुतो जल्दी हार मान जाएगा। फिर ओबिटो कहता है कि तो फिर से तुम रियलिटी में क्यों रहना चाहते हो, आओ हमारे साथ हाथ मिला लो नारुतो। तभी हिनाता नारुतो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि नेजी जाते जाते कहा कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने कहा था ना कि तुम अपने कॉमरेड्स को बचाओगे। नेजी जाते जाते भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता गया। ये सिर्फ तुम नहीं हो, वो चीज हमारे अंदर है, इसलिए तो हम कॉमरेड्स हैं। अगर हम हार मान जाएंगे तो फिर नेजी का बलिदान किसी काम का नहीं होगा, तो प्लीज मेरे साथ खड़े हो जाओ नारुतो। फिर अंदर कुरामा कहता है कि हाँ, ये सही कह रही है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा पार्ट हूं। हाँ, मुझे पता है मैं अपने कॉमरेड्स को कहीं जाने नहीं दे सकता, लेकिन नेजी ने, अब रोना बंद करो। क्या तुम भूल गए तुम्हारे मॉम डैड ने भी यही किया था जैसा कि नेजी ने किया? उस दिन तुम्हारे अंदर मुझे सील कर दिया, उसके बाद वो लोग गुजर गए। बाहर मदारा कहता है कि ये बस रुका हुआ है और देखना चाहता है कि नारुतो क्या करता है। तभी ओबिटो पूरा जोर लगा देता है। मदारा ऐसा करने से मना भी करता है कि आगे दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओबिटो कुछ नहीं सुनता। तभी ऊपर 8 टेल्स भी आ गया था और टेल्ड बीस्ट चक्रा बॉल बनाता है और सीधा 10 टेल्स के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है और 8 टेल्स भी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उधर नारुतो हिनाता का हाथ पकड़े था और मन में कहता है कि हाँ, सही कहा, ये काम सिर्फ मॉम डैड का नहीं था, मेरा कनेक्शन और भी लोगों के साथ है। फिर नारुतो ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि हिनाता, बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, और नेजी थैंक यू तुम्हारा भी। हिनाता कहती है नारुतो का हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ताकतवर भी, और उससे भी ज्यादा ये बहुत ही कंफर्ट दे रहा है। में हम देखते हैं कि सुकेत्सु बोलता है कि ये कैसा चाकरा है और कहां से आ रहा है।
सास्के भी कहता है ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ो जुगो। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं तो सुगेत्सु कहता है कि लगता है कि इसे चिंता हो रही है, शायद रूट का। उधर नारुतो और हिनाता दोनों अपने हाथ पकड़े हुए थी। हिनाता अब नारुतो से कनेक्टेड थी, अच्छे वे में कनेक्टेड थी, और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अंदर नाइन टेल्स कहता है कि बहुत ही बढ़िया नारुतो, तुमने सीख लिया कि कैसे मेरे चाक्रा को ट्रांसफर करते हैं। हाँ, अब मुझे समझ आ गया हशीरामा, अब देखते जाओ, वो शिनोबी भी अद्भुत था, उसने मेरे चाक्रा को जरूर स्टडी किया होगा। मुझे माफ करना इंतजार करने के लिए, लेकिन अब तुम शाडो क्लून का यूज कर सकते हो। बाहर हिनाता भी चौंक गई थी कि ये नारुतो का चाक्रा है। फिर नारुतो अपना शाडो क्लोन बनाता है और सभी लोगों के पास भेज देता है, और जैसे जैसे वो सबको टच कर रहा था वो लोग भी ऑरेंज चाक्रा से ग्लो कर रहे थे। नारुतो जाकर सबको ताली दे रहा था और धीरे धीरे बैटलफील्ड पूरा ऑरेंज चमकने लग जाता है। ऊपर से ये देखकर मदारा कहता है कि वो लड़का नारुतो, क्या वो नाइन टेल्स के चाक्रा को दे रहा है? तभी टेन टेल्स अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन हिनाता अपनी हथेली से अपने एयर पाम से टेन टेल्स को दूर कर देती है। ये देखकर सभी लोग भी चौंक जाते हैं कि एयर पाम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। ऊपर मदारा बोलता है कि वो लड़की थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग दिख रही है नारुतो से मिलने के बाद। तभी ओबिटो दोबारा अपना jutsu यूज़ करता है और बैटलफील्ड में हमला करता है, लेकिन चोजी अपने एक्सपेंशन jutsu का यूज़ करके उन सभी शिनोबी के हाथों को रोक लेता है और पूछता है कि क्या इनो और शिकामारू रेडी है। फिर उन्हें याद आता है जब शिकाकू कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले इनो शिका चो से शुरुआत करना होगा। शिकामारू पूछता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो फिर क्या होगा। तभी शिकाकू कहते हैं कि मैं तुमसे बात तभी कर पाता था जब हम शोगी खेलते थे, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। शिकामारू कहता है नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपको देखकर ही बड़ा हुआ हूँ डैड। फिर इनोइची बोल रहे थे कि इनो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है अब तक, तुम बहुत ही केयर करती हो अपने फ्रेंड्स को लेकर, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल बन चुकी हो, अब हमारा समय आ गया है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो शिकाकू? क्या तुम अपनी माँ को कुछ कह सकते हो शिकामारू? रुको, मैं वो बॉक्स छिपाकर भूल गया था तुम्हारी मॉम से, उसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ मुझे पता है डैड उसके बारे में। इनोइची भी कहते हैं और आखिर में ये कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। तभी ओबिटो पूरा जान लगा देता है कि भाई इनका तो आज खेल खत्म ही समझो, लेकिन इनो और शिकामारू अपने jutsu का यूज करते हैं और वो ओबिटो के ऊपर। इनो अब ओबिटो के अंदर आ चुकी थी। उधर नारुतो भी आ रहा था दौड़ते हुए सबको बचाने के लिए, और भाई वो टेंटिकल्स क्या ही अजीब लग रहे थे। ऊपर मदारा कहता है कि एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। अब नारा का पैरालिसिस jutsu, नीचे सभी नारा क्लैन के लोग मिलकर टेन टेल्स को रोकने के लिए आते हैं। तो शिकामारू कहता है कि वो अब रुक चुका है तो तुम बाहर आ जाओ इनो। फिर वो भी बाहर निकल जाती है ओबिटो के अंदर से। वहीं रॉकली जोर जोर से रो रहा था नीजी को लेकर। भला क्यों ना रोता, उसका वो बेस्ट फ्रेंड था। गाय बोलते हैं देखो ली, जब तक हम नीजी के सपने को पूरा नहीं करते हम हार नहीं मानेंगे, वो अब भी हमारे साथ ही है। ऊपर से ओबिटो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, वो सारे कनेक्शन की वजह से ही मैं ऐसा बना हूँ, कभी कभी बॉन्ड एक श्राप से कम नहीं होता। नीचे ककाशी कह रहे थे सुनो नारुतो, मैंने ही तुम्हें कहा था ना कि अपने कॉमराड्स को कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने भी बहुत सारे कॉमराड्स को खोया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार मैं अपने कॉमराड्स को बचाऊंगा, लेकिन दोबारा फिर से वही होता है और ये बातें मुझे हमेशा सताती हैं। नारुतो कहता है और इसलिए तो हम निंजा हैं राइट, हम उन्हें नहीं भूल सकते, वो हमारे अंदर रहते हैं, चाहे ये श्राप हो या फिर नहीं। मैं असली नेजी को अपने दिल में रखूंगा। तभी ली को याद आता है जब वो और नीजी प्रैक्टिस कर रहे थे। ली पिट जाता है और एक बार नीजी कहता है कि तुमने मुझे हारते देखा है ना? तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन हमें एक दिन किसी बड़े मकसद के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक मेरी आंखों में अंधेरा नहीं आ जाता। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नारुतो ली को अपना चाक्रा दे देता है। फिर ली धीरे से नीजी की आंख भी बंद कर देता है। ये आखिरी अलविदा था। फिर ककाशी को याद आता है जब शिकाकू बोल रहे थे कि ककाशी तुमने कहा था कि तुम स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि तुम्हें नाइन टेल्स का चाक्रा मिला था, राइट? हाँ सही कहा, मुझे वो चाक्रा डायरेक्टली नाइन टेल्स से मिला था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बिना नाइन टेल्स के चाक्रा को यूज किए तुम अपने कमुई को कैसे यूज कर पा रहे हो? मुझे 3 गुना ज्यादा पावर लगाना पड़ा बिना नाइन टेल्स के चाक्रा के। वहीं नारुतो बोल रहा था कि तो अब सबको चाक्रा मिल गया है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते थे फोर्थ होकागे, सिर्फ नारुतो ही मेरे चाक्रा से लिंक हो सकता है। वैसे उसके पास कुशिना का भी खून है और इतने सालों तक मेरे साथ रहने की वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। वो अब तो बहुत ही बड़ा हो गया है कि अपने चाक्रा को दूसरों में ट्रांसफर कर सके और मैं नारुतो की मदद कर सकता हूँ। मिनाटो, इसने तुम्हें बहुत पहले ही सरपास कर दिया कुशिना। मिनाटो, तुम लोग इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं। और अब मुझे समझ आया तुम इस ताकत की बात कर रहे थे मिनाटो। तभी ऊपर मदारा मन में कहता है कि ठीक है, चलो थोड़ा सा पावर ओबिटो को भी दे देता हूँ।
और अचानक से 10 टेल्स दोबारा एक्टिव हो जाता है। ऐसा करते देख शिकामारू को समझ आ गया था कि अब बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो वो नारुतो को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। फिर सभी शिनोबी मिलकर एक साथ हमला करते हैं और भाई वो सच में कमाल का था हमला। लेकिन 10 टेल्स अपना सारा हाथ जमीन में ही घुसा देता है। ओबीटो कहता है कि हाँ, एक कर्ज जो कभी खत्म नहीं हो सकता, एक शिनोबी का श्राप। तुम सभी लोग उस लड़के जैसे ही हो जो अभी खत्म हो गया। नारुतो गुस्से में आगे बढ़ता है। सभी लोग उसका साथ दे रहे थे लिटरली, और नारुतो कहता है कि निजी का बिल अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये कहते ही वो 10 टेल्स के टेंटिकल्स को साफ कर देता है। उसके बाद ली कहता है कि ठीक है, मैं राइट वाले को देखता हूँ, ओके। लेकिन तभी नारुतो को कुछ एहसास होता है कि उसका जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था, लेकिन हिनाता आकर उसे तुरंत ठीक कर देती है। उसके बाद नारुतो अपना रैसन शुरिकेन फेंकता है उसकी तरफ। ली भी साथ जाता है और मदारा को धो देता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 10 टेल्स नीचे गिरने लग गया था। वैसे उधर सास्के और बाकी लोग पहुंच गए थे। सुगेत्सु कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल पहले की तरह है, किसी ने अभी तक इसे छुआ भी नहीं। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ओरोचिमारू किसी मास्क को उठा लेता है अपनी नाक की मदद से। तो सुगेत्सु कहता है, यार ये बहुत ही डरावनी जगह है, अगर तुम्हारा काम हो गया तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ओरोचिमारू कहता है, हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, जहाँ पर सीक्रेट्स रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के सीधा पोल पर चढ़ जाता है, जैसे कि नारुतो चढ़ गया था पहले एपिसोड में, और कहता है कि ये जगह पहले से काफी बदल गई है। नीचे ओरोचिमारू भी कहता है कि तुम देख सकते हो कि ये और विलेज दोनों ही बदल चुके हैं, ये जगह फिर भी उसका घर ही है। सुगेत्सु कहता है, क्या तुम भी बदल गए हो, जो पहले लीफ को बर्बाद करना चाहता था, और हम अभी लीफ विलेज के अंदर ही हैं और सभी लोग जंग में गए हैं, तो फिर ये तो तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा है। ओरोचिमारू कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। एक गुफा थी। फिर सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली वहां पर उचिहा का टैबलेट रखा हुआ था। ओरोचिमारू कहता है कि ठीक है, चलो अच्छा होगा कि अब मैं शुरू हो जाऊं, और कृपया करके तुम सब पीछे चले जाओ। फिर सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। फिर ओरोचिमारू अपना मास्क पहनकर अजीब हरकतें करने लग जाता है, और वहां पर रीपर भी आ गया था, और कहता है कि इस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए पहले रीपर का मास्क चाहिए होता है। ये सेम चीज उजुमाकी क्लैन में भी लिखा हुआ है। फिर वो अपना जुत्सु करता है, और इससे मैं अपने हाथों को भी वापस बुला सकता हूँ, और अगर मैंने अपना हाथ पा लिया तो मैं रीएनिमेशन जुत्सु को कर पाऊंगा, और हाँ, मैं उन चारों को भी रिवाइव कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू उस मास्क को हटाता है और कहता है, जूगो, सास्के, सुगेत्सु, तुम लोग तैयार हो जाओ। जब जूगो सास्के को अपना सेज पावर देगा, तभी जो भी सास्के के अंदर होगा वो बाहर आने लग जाएगा। मुझे तुम्हारे सारे हशिरामा सेल्स के बारे में पता था, मैंने तुम लोगों पर भारी रिसर्च किया है। जब मैंने काबूतो से अपना चाकरा लिया, तभी मुझे सारे हिंट्स मिल गए जो भी उसने गैदर किया था तुम लोगों पर रिसर्च करके। मेरे अंदर उन चारों का डीएनए है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है। सुगेत्सु, जूगो, बाकी दोनों पर ध्यान दो। फिर वो दोनों जुत्सु का खेल खत्म कर देते हैं। उसके बाद ओरोचिमारू रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करता है, और गेस करो वहां पर कौन अपीयर होने लग गया था। तभी ओरोचिमारू भी अपना सांप निकालकर एक जुत्सु के अंदर डाल देता है। एंड फाइनली हमें देखने को मिलते हैं सभी होकागे, मिनाटो, हशिरामा, टोबिरामा और हिरोजेन सेंसे। सुइगे लॉर्ड फर्स्ट को देखकर समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके दादाजी यानी हिरोजेन कहते हैं कि जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ओरोचिमारू ने रीपर सील को खोल दिया है, उसके बाद इसने रीएनिमेशन जुत्सु यूज किया है। फोर्थ कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्या तुम्हें उस जुत्सु के बारे में सच में पता चल गया? लेकिन ये आपने कैसे किया सर? और ओरोचिमारू को कितना ज्यादा इज्जत मिल रहा था। फिर ओरोचिमारू कहते हैं कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, ये उजुमाकी क्लैन का जुत्सु था, मैंने पूरा इसके बारे में खोजबीन की, क्योंकि मैंने अपना जुत्सु खो दिया था। फिर फोर्थ होकागे कहते हैं कि वेल लॉर्ड फर्स्ट, मुझे लगता है कि हम जिंदा इंसानों की दुनिया में वापस आ गए हैं, लेकिन आखिर तुम हो कौन? हाँ, ओ मैं फोर्थ होकागे हूं सर। ओ फोर्थ होकागे, इसका मतलब विलेज तब से स्टेबल है। मुझे नहीं पता कि विलेज फिलहाल कैसा है, क्योंकि मेरा पत्ता सबसे पहले कटा था, लॉर्ड थर्ड से भी पहले। अच्छा ऐसा है क्या? उसके बाद थर्ड भी सील हो गए थे। जरा बताओगे कि फिफ्थ कौन है? ओरोचिमारू कहते हैं कि आपकी पोती प्रिंसेस सुनाडे। और भाई ये सुनते ही लॉर्ड फर्स्ट का दिमाग ही खराब हो जाता है और कहते हैं, सुनाडे? हाँ तो क्या विलेज अब तक ठीक है? वो मेरी पहली पोती थी, उसको मैंने बिगाड़ कर रखा था, और आखिर में उसने मेरी सट्टेबाज वाली आदत भी सीख ली। ये सब सुनकर सुइगेत्सु कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे शिनोबी का भगवान मानते हैं वो ऐसा होगा। मुझे एनिमेशन जुत्सु है, लेकिन तुम इतने आसानी से इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? ओरोचिमारू कहते हैं कि ये इतना भी मुश्किल जुत्सु नहीं है, लेकिन आपको ये जुत्सु बनाना नहीं चाहिए था लॉर्ड सेकंड। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो आपने बनाई और जो भी जुत्सु बनाया, उससे आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और आज भी हो रही हैं। लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोबारा लीफ पर हमला करना चाहते हो? फिर लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जुत्सु ले लिया था अपनी जान के बदले,
लेकिन फिर तुमने मुझे रिवाइव किया ताकि मैं लीफ के खिलाफ काम करूं। हाशिरामा कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। खैर, ये जुत्सु हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। टोबीरामा, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था। टोबीरामा कहते हैं, चुप हो जाओ बड़े भाई, मैं उस इंसान से बात करना चाहता हूं। फिर ओरोचिमारू कहते हैं, प्लीज़ आप लोग फिक्र ना करें, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है और इसलिए मैंने आप लोगों की पर्सनालिटी को नहीं बदला, मैं बस इसकी वजह से ये सब कर रहा हूं। तभी सास्के बोलता है, मैं हूं सास्के उचिहा, मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। हिरुज़न चौंक जाते हैं और कहते हैं सास्के कहता है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सास्के कहता है, हाँ इताची, अब नहीं, एक कंडीशन पर, और वो कंडीशन तुम थे सास्के। तभी टोबीरामा कहते हैं, तो ये सब उचिहा का श्राप ही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बर्बाद होने के बाद भी तुम लोग मानगेक्यू का इस्तेमाल करने वाले थे। ये सब मदारा की तरह ही है। ओरोचिमारू कहते हैं, लेकिन ये आग तो आपने लगाई है लॉर्ड सेकंड, आपने ही लीफ की पुलिस फोर्स बनाकर इसकी शुरुआत की थी। आपने पुलिस बनाकर उचिहा क्लैन को बिल्कुल विलेज के बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग मदारा की तरह चलने लगे। तभी हाशिरामा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, टोबीरामा, मैंने पहले ही कहा था कि उचिहा क्लैन के साथ ऐसा कुछ मत करना। टोबीरामा कहते हैं, मैंने उनको एक अच्छा पोज दिया और अगर दोबारा कोई मदारा पैदा होता तो हम उसे पकड़ लेते, और तुम्हें तो पता ही होगा बड़े भाई कि उचिहा क्लैन शैतान का घर होता। ओरोचिमारू कहते हैं, लगता है कि मदारा ने कुछ ज्यादा ही कर दिया जिसकी वजह से आप क्या पता है। टोबीरामा कहते हैं कि सेंजू और उचिहा का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, दोनों के पता है, लेकिन उचिहा क्लैन इतना बुरा कैसे हुआ। टोबीरामा कहते हैं, कहा जाता है कि सेंजू क्लैन का पावर उसके प्यार में है और उचिहा क्लैन की ताकत उसकी जुत्सु है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। कोई भी क्लैन उचिहा जितना प्यार नहीं करता और इसलिए उन्होंने इस चीज को दबाकर सील कर दिया। ये सुनकर सास्के बहुत ज्यादा चौंक जाता है तो उनका सारा इमोशन बाहर निकल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लव और स्ट्रेंथ जो सेंजू से भी ज्यादा खतरनाक है। सुइगेत्सु बोलता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो सेंजू की ही मदद करते हैं ना। ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकंड, मैं स्पाइडरमैन का डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ। खैर, सेकंड होकागे बताते हैं कि इससे वो लोग अपना कंट्रोल खो सकते थे। जब उचिहा को प्यार का पता चलता, उससे रिएक्ट करके उसकी आंख का पावर बढ़ जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं उचिहा क्लैन में जो इस अंधकार से नहीं बच पाए। जितना भी अंधकार में जाएगा उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा, जैसे कि मदारा। हाशिरामा, ना तुम सोच भी नहीं सकते। टोबीरामा कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने उनको रास्ता दिखा दिया है ताकि उनके पावर को सही इस्तेमाल कर सकें। हाशिरामा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, टोबीरामा, तुम्हें ये सब बोलना बंद करना होगा, वो भी इस नादान बच्चे के सामने। दोनों लड़ने लग जाते हैं। सास्के कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं नादान हूं और ना ही मैं बच्चा। तभी टोबीरामा कहते हैं, ये क्या, इसने तो मानगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया। सास्के कहता है, फर्स्ट होकागे, मुझे आप बताओ विलेज का क्या मतलब है और शिनूबी क्या होता है। मेरे भाई को लीफ ने इस्तेमाल किया, फिर भी वो अपने आखिरी समय तक विलेज को बचाता रहा और उसे इस बात पर गर्व था। आखिर ये विलेज क्या चीज़ है और शिनूबी क्या है? मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, लीफ के खिलाफ हो जाऊं या नहीं। तभी टोबीरामा कहते हैं, तुम्हें लीफ से बदला लेना है, उचिहा के बदले लड़के। अगर ऐसा है तो अचानक वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है। टोबीरामा ने बस अपनी एक छोटी सी उंगली उठाई थी। ये देखकर हाशिरामा भी अपना चक्रा एक्टिवेट कर देते हैं टोबीरामा को रोकने के लिए। सुइगेत्सु की हालत खराब हो गई थी। हाशिरामा उसे अपनी उंगली नीचे करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। हिरुज़िन मन में कहते हैं कि जरा भी नहीं बदले हैं टोबीरामा। हाशिरामा कहते हैं, वेल सास्के, तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो कमाल का शिनूबी है, मुझसे भी अच्छा शिनूबी। मुझे विलेज के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास शायद ज्यादा टाइम नहीं है। ओरोचिमारू कहते हैं, प्लीज अगर हो सके तो इस लड़के को जितना हो सके जवाब दे दीजिए, हमारे पास की टाइम ही नहीं है। ओरोचिमारू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंग चल रही है और मदारा उचिहा दोबारा जिंदा हो चुका है और अब वो पूरी दुनिया खत्म करने वाला है। ये सुनते ही सबका हाल खराब हो जाता है। टोबीरामा कहते हैं, मुझे उसका चक्रा महसूस हो ही रहा था 2 o'clock की तरफ। मिनाटो कहते हैं, ये नारुतो और 9 टेल्स का चक्रा है। नारुतो, तुम अब भी लड़ रहे हो। हिरुज़िन कहते हैं, हमें भी बैटलफील्ड में ज्वाइन करना चाहिए। ओरोचिमारू कहते हैं, लेकिन आप लोग मेरे रीएनिमेशन के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। अगर आपको जाना है तो यहाँ बातचीत करके चलते हैं। फिर भी वो कहता है, अगर इसे आप लोगों का जवाब पसंद नहीं आया तो मैं आप लोगों की मदद से पूरी लीफ को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर टोबीरामा कहते हैं, तुम्हारा नाम ओरोचिमारू है ना? यहाँ पर हम 4 लोग हैं। ये रीएनिमेशन जुत्सु मुझे रोक नहीं सकता, भूलो मत, मैंने ही इसे बनाया है। हाशिरामा कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता इस लड़के का डिसीजन क्या होगा, लेकिन अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो एक दिन ये मदारा जरूर बन जाएगा।
तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करूं? अगर मुझे तुम्हें विलेज और शिनोबी के बारे में बताना है तो सबसे पहले तुम्हें उचीहा और सेंजू क्लैन के बारे में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं हाशिरामा और मदारा के बीच खतरनाक तबाही। मदारा कहता है ये वुड स्टाइल अच्छा है। नीचे हाशिरामा कहते हैं तुमने अपने सुसानों से टेल्ड बीस्ट को बचा लिया, तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो। मदारा दोबारा स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन हाशिरामा उसे पकड़ लेते हैं और लाफिंग बुद्धा जुत्सु का यूज करते हैं। फिर वो कई गेट्स को समन करते हैं। आखिर में हाशिरामा अपने सेज आर्ट का यूज करके कुछ समन करते हैं जो बहुत ही बड़ा था। दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। मदारा और हाशिरामा दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। उसके बाद हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जब कोई पानी में पत्थर फेंक रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि अपना मदारा था और वो बोलता है कि इस बार तो मैं दूसरी तरफ पहुंच ही जाऊंगा। तभी कोई पत्थर फेंकता है और वो उस नदी के पार चला जाता है। पीछे से हाशिरामा कहता है कि इस पत्थर को थोड़ा ऊंचा फेंको, यही इसका ट्रिक है। हाँ मुझे पता है वो चला जाएगा, लेकिन आखिर तुम हो कौन? मैं हूं तुम्हारा राइवल और मेरा स्टोन उस नदी के पार चला गया। उसके बाद हाशिरामा कहते हैं कि ये मेरी पहली मुलाकात थी मदारा उचीहा से। फिर मदारा उसका नाम पूछता है तो हाशिरामा अपना नाम वगैरह बताता है, लेकिन वो लोग अपना लास्ट नेम नहीं बताते। तो मदारा कहता है हाँ हाशिरामा ठीक है, बस मुझे देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर वो पत्थर फेंक देता है। तो हाशिरामा मन में कहता है कि इसके फेंकने का तरीका तो बिल्कुल एक शुरिकन जुत्सु जैसा है। और भाई इस बार भी मदारा फेल हो जाता है और उसका पत्थर उस नदी के पार नहीं जाता। ये देखकर मदारा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरे पीछे खड़े थे, मैं तो सूसू भी नहीं कर सकता अगर कोई पास में खड़ा हो। ये सुनकर हाशिरामा भी बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मदारा कहता है अरे अरे डरो मत, ये सब मेरी गलती है। हाशिरामा कहता है तो तुम सच में अलग ही लेवल के पागल इंसान हो, एटलीस्ट मैं तुम्हारे इस खेल से बेहतर हूँ। फिर से मदारा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है तो हाशिरामा फिर से उदास हो जाता है। फिर मदारा उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। उसके बाद हाशिरामा वहाँ से जाने लगता है तो मदारा उसे रोक लेता है। तभी दोनों की नज़र नदी पर जाती है। वहाँ पर एक इंसान तैर रहा था। हाशिरामा तुरंत दौड़कर देखने चला जाता है, लेकिन मदारा उसके पैरों को देखकर बोलता है क्या तुम सच में एक शिनोबी हो? हाशिरामा कहता है ये जगह बैटलफील्ड बनने वाली है, तुम तुरंत घर चले जाओ। ये तो हागुरोमो क्लैन का निशान है। सॉरी, मुझे यहाँ से जाना होगा। और हाँ, मेरा पहला नाम मदारा है, अपना आखिरी नाम नहीं बता सकता। यही है शिनोबी का रूल, राइट? फिर हाशिरामा समझ जाता है कि मदारा भी एक शिनोबी है। उसके बाद हाशिरामा बता रहे थे कि हम दोनों की पर्सनालिटी अलग थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वो नदी के पास क्यों आता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिनोबी लोग किसी को दफना रहे थे। पीछे से एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। फिर उसके डैड कहते हैं कि शिनोबी कभी नहीं रोते, वो लोग जंग में गुजर जाते हैं। शुक्र मनाओ कि हमें इसकी बॉडी मिल गई दफनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो एनिमी है वो बेरहम लोग हैं। तो हाशिरामा कहता है लेकिन कवारामा बस 7 साल का था, आखिर कितने समय तक ये चलता रहेगा? जब तक हर एक इंसान खत्म नहीं हो जाता। ऐसी दुनिया जहाँ पर जंग ना हो, उसे बनाने के लिए यही एक रास्ता है। फिर हाशिरामा कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तो उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे मुंह से ये सब नहीं सुनने वाला। मेरे लड़के ने बहुत अच्छे से लड़ा, एक शिनोबी बनकर, वो कोई छोटा लड़का नहीं था। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो हाशिरामा के दोनों भाई पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं? हाशिरामा मन में बोलता है मैं तुम लोगों को कभी नहीं खोना चाहता, इतामा और तोबीरामा सेंजू। हाँ, ऐसा क्लैन जहाँ पर प्यार है। उसके डैड बोलते हैं कि एनिमी के खिलाफ हमें यही करना चाहिए और अपने बेटे को शिनोबी बनाना पेरेंट्स के लिए गर्व की बात होती है। हाशिरामा कहता है तो क्या शिनोबी बनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है? आपने इतनी नफरत पाल ली है कि आप अंधे हो चुके हो, जिसकी वजह से हम अपने लास्ट नेम भी नहीं बता सकते। मैं कसम से कह रहा हूँ कि ये शिनोबी की दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर उसके फादर दोबारा उसे मारने आ रहे थे। तभी वहाँ पर तोबीरामा सामने आ जाता है और कहता है बड़े भाई आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, तुम जाकर अपना दिमाग ठंडा करो। थोड़ी देर बाद तोबीरामा बोलता है कि अगर लोग जंग रोकना चाहते हैं तो उन्हें लड़ाई बंद करनी चाहिए। इतामा कहता है और हमारे भाई बहनों का क्या, जो बैटलफील्ड में मारे गए? क्या हमें बदला नहीं लेना चाहिए? अगर तुम ऐसा ही सोचोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। आने वाले शिनोबी को अपने इमोशन को दबाना होगा और रूल्स बनाने चाहिए ताकि हम लड़ाई झगड़े से बच सकें। फिर हाशिरामा कहता है क्या हम एक सच्चा अलायंस बना सकते हैं? फिर हाशिरामा बताते हैं कि उस दौर में लोगों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। वो लोग करीब 30 साल जीते थे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम देखते हैं कि बेचारा इतामा को उचीहा क्लैन वालों ने घेर लिया था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हाशिरामा आता है और देखता है कि इतामा गुजर चुका है। उसे देखकर हाशिरामा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। कुछ दिन बाद हाशिरामा दोबारा नदी के किनारे बैठा था। तभी वहाँ पर मदारा आता है और कहता है हे, तुम बहुत समय बाद दिखाई दिए, देखकर लगता है तुम पहले से ज़्यादा उदास हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मैटर क्या है, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। आखिर में हाशिरामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
मदारा कहता है अब बताओ मैटर क्या है। हाशिरामा कहता है मेरा छोटा भाई जा चुका है, मैं नदी के किनारे आता हूं ताकि मेरा दुख इस नदी के साथ बह जाए। तुम्हारा नाम मदारा है राइट, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? मदारा कहता है हाँ, हम 5 भाई हुआ करते थे। फिर वो बताता है कि हम शिनोबी हैं राइट, किसी को नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए। हाशिरामा कहता है ये इम्पॉसिबल है कि हम अपने अंदर की बात बता सकें, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ ताकि पूरी दुनिया एक साथ हो जाए। देखो मैंने फाइनली सीख लिया उस पत्थर को पार करना, वो सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। हाशिरामा कहता है कि मैं भी चौंक गया था कि कोई और भी है जो मेरे जैसा सोचता है। फिर मदारा मजाक में कहता है कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस देखकर बता सकता हूँ कि तुम बहुत घटिया हो। हाशिरामा बताते हैं कि हम रोज मिलते थे बिना एक दूसरे का लास्ट नेम जाने, प्रैक्टिस करते थे और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते थे। फिर दोनों स्टोन वाला गेम खेलते हैं और घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हाशिरामा को तोबीरामा मिलता है। फिर उनके डैड कहते हैं हाशिरामा मुझे उस लड़के के बारे में बताओ। तोबीरामा बताता है कि वो उसका पीछा कर रहा था फादर के कहने पर। उनके डैड कहते हैं कि वो लड़का उचीहा क्लैन से था, उसने हमारे क्लैन के कई शिनोबी को मारा है, वो एक जीनियस है। क्या तुम्हें उसके फैमिली नेम के बारे में पता है? नहीं। हाशिरामा क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि सेंजू और उचीहा एक दूसरे के एनिमी हैं? तुम्हें उचीहा क्लैन के बारे में इंटेल लाना होगा, और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो उसे वहीं खत्म कर देना। शुरुआत में हाशिरामा कहता है कि रुको जरा, आपको सच में लगता है कि वो एक उचीहा है? हाँ, और अगर उसे पता चला कि तुम सेंजू हो तो वो हमारे से इंटेल लेने की वो जरूर कोशिश करेगा, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाशिरामा बोलता है कि लेकिन वो उस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस क्लैन पर भरोसा कर रहे हो जिसने तुम्हारे भाई को खत्म कर दिया। जरा सोचो इसके बारे में, वो कैसा लड़का है तुम्हें नहीं पता। अगर वो तुम्हें फंसा रहा है तो तुम पूरे सेंजू को खतरे में डाल रहे हो। टोबीरामा और मैं साथ में चलेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है। उसके बाद हाशिरामा वहां से चला जाता है। उसी रात को हाशिरामा वो पत्थर निकाल कर देख रहा था। फिर अगली सुबह हाशिरामा और मादारा दोनों मिलते हैं नदी के किनारे। तो मादारा कहता है कि बहुत समय हो चुका है, चलो हालचाल बाद में पूछते हैं, पहले खेल शुरू करते हैं। तो हाशिरामा और मादारा दोनों पत्थर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। एक्चुअली दोनों ने एक दूसरे के लिए मैसेज लिखा था उस पत्थर में। तो मादारा कहता है कि हाशिरामा आज मैं नहीं खेल सकता, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी घर चले जाना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं उसके डैड बोलते हैं कि वो बहुत ही तेज है, वो यहाँ से भाग रहा है, जरूर हाशिरामा ने उसे बता दिया होगा। अब चलो टोबीरामा। तभी हम देखते हैं कि दोनों के डैड और उनके भाई आ चुके थे। तो मातारा के डैड बोलते हैं कि लगता है कि हम एक नाव पर हैं बुत्सुमा सेंजू, देखकर लगता है कि तुम सही हो ताजी मौजीहा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े थे और हाशिरामा बता रहे थे कि देखकर लग रहा था कि उचीहा को भी समझ आ गया था। दोनों बुत्सुमा सेंजू और ताजी मौजीहा को पता था कि उनके पास बिल्कुल एक जैसी ही ताकत है। फिर हम देखते हैं कि दोनों आगे बढ़ते हैं बैटल करने के लिए। हाशिरामा और मादारा मना करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि शिनोबी को अपने दिल को साइड में रखना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटा सा भी इमोशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोनों बड़े लोगों को पता था कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी वो दोनों स्वॉर्ड फेंकते हैं, लेकिन मादारा और हाशिरामा पत्थर फेंककर उनको बचा लेते हैं। फिर थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। तो मादारा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ भी तो। दोनों का सेम इंटेंशन था भाई। फिर मादारा कहता है कि हे हाशिरामा, जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था वो सिर्फ एक सपना रह गया, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर ताजिमा कहते हैं कि 3 वर्सेस 3, मादारा क्या लगता है हम इन्हें हरा सकते हैं? नहीं, हाशिरामा मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। मादारा का भाई ये सुनकर चौंक जाता है कि मादारा से भी कोई ताकतवर है। फिर उचीहा लोग अपने घर जाने लग जाते हैं। तो हाशिरामा कहता है कि मादारा क्या तुमने हार मान लिया? हाँ, हम दोनों एक जैसा ही सोचने लगे थे। तुम एक सेंजू हो, काश ऐसा ना होता। सेंजू ने मेरे भाई को खत्म किया और उचीहा क्लैन ने तुम्हारे भाई को। तो इसलिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर क्या है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो जंग का मैदान होगा और मैं मादारा उचीहा हूँ। ये देखकर उसका भाई चौंक जाता है कि मादारा का शारिनगान आ गया है। तो उसके डैड भी कहते हैं कि हमने सेंजू के बारे में इंटेल तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ही कीमती चीज लेकर जा रहे हैं। बुत्सुमा चौंक गए थे कि मादारा का शारिनगान आ गया है। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि शारिनगान कैसे एक्टिवेट होता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दोनों बैटलफील्ड में लड़ रहे थे। तो हाशिरामा बताते हैं कि उसने अपने सारे दोस्तों को खत्म कर दिया ताकि वो मुझे अपनी जिंदगी से हटा सके। और उस बैटल के बाद हम बार बार लड़ते रहे और जल्दी ही हम अपने अपने क्लैन की लीडर भी बन गए। उसके बाद फिर से मादारा और हाशिरामा एक दूसरे से भिड़ रहे थे और बगल में अपना टोबीरामा और मादारा का भाई इजुना भी भिड़ रहा था। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी वो लोग लगे हुए थे। फिर अचानक से इजुना अपने शारिनगान का यूज करता है, जिसकी वजह से टोबीरामा का ध्यान भटक गया था और वो दूर चला जाता है।
उसके बाद इजुना अपने फायर बॉल जुत्सु का यूज करता है, लेकिन टेंशन ना लो, टोबीरामा भी अपने वाटर ड्रैगन स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। एक्चुअली वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं भी हो गया था और टोबीरामा कुनाई फेंकना चालू करता है, लेकिन इजुना अपने शारिंगान की मदद से सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन अचानक से टोबीरामा आ जाता है और फ्लाइंग राइजिन का यूज करके इजुना का खेल खत्म कर देता है। ये देखकर तुरंत मादारा दौड़ा चला आता है उसे बचाने के लिए। तभी वहां पर हाशिरामा भी आ जाता है अपना स्वॉर्ड लेकर और कहता है कि मादारा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, लेकिन मैं हमारे उस सपने को कभी नहीं भूल सकता। फिर वो अपना स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि क्यों ना हम हाथ मिला लें, उचीहा और सेंजू, फिर कोई भी नेशन हमारे खिलाफ नहीं जा पाएगा, ये जंग भी तुरंत खत्म हो जाएगा, प्लीज हाथ मिला लो। मादारा सोच में डूब गया था और उसे पास्ट याद आ रहा था। तभी इजुना ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि इन्होंने हमारे क्लैन मेंबर्स को खत्म किया है। तभी मादारा स्मोक का यूज करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब होना क्या था, जितने भी उचीहा बचे हुए थे सभी लोग हार मान जाते हैं। तो हाशिरामा बता रहे थे कि हम सबको समझ आ गया था कि उचीहा क्लैन के पास और कोई रास्ता नहीं था और वही टाइम था जब मादारा भी बदल गया। उसने जल्दी ही अपने इटर्नल मैंगेक्यू शारिंगान को भी एक्टिवेट कर लिया। फिर कुछ दिन बाद हाशिरामा मिलने जाता है मादारा के पास। अब मादारा के पास मैंगेक्यू शारिंगान भी आ गया था। टोबीरामा पूछता है कि इजुना कहाँ पर चला गया। मादारा कहता है कि वो उस दिन बच नहीं पाया तुम्हारे वार से, लेकिन उसने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैं उचीना को बचाऊंगा। हाशिरामा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जंग रोकने के लिए एक अग्रीमेंट भेजा था, अगर तुम्हें उचीहा को बचाना है तो हमें लड़ना बंद करना होगा। तभी मादारा अपना सुसानो का इस्तेमाल करता है और वो क्या ही खतरनाक था, और तभी वो हमला भी कर देता है। लेकिन फिक्र ना करो, हाशिरामा भी अपने वुड स्टाइल फॉरेस्ट जुत्सु का यूज करते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए। मादारा ये सब देखकर अचंभित हो गया था। पूरा एरिया में तो जंगल बन गया था और भाई इतना ही नहीं, वहां पर फूल से गैस भी निकलने लग जाती है। मादारा को उसका स्मेल आता है। तो हाशिरामा कहता है कि बहुत हो गया मादारा, इन सब से कोई फायदा नहीं है। फिर मादारा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर यहाँ पर मेरा भाई इजुना क्यों नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम सालों ने उसे खत्म कर दिया। और भाई मादारा तो नेक्स्ट लेवल का जुत्सु यूज करता है। पूरा एरिया तबाह हो गया था और फाइनली हम देखते हैं कि मादारा ने अपना फुल सुसानो इस्तेमाल कर लिया था। तो हाशिरामा भी कैसे रुकता, वो भी अपने वुड गोलेम जुत्सु का यूज करते हैं और एक बड़ा सा गोलेम अपीयर होता है। अब ना मजा आएगा खेल में। दोनों एक दूसरे के सामने थे। तभी मादारा आगे बढ़ता है और हाँ, हाशिरामा भी आगे बढ़ रहा था और फाइनली दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। तभी हाशिरामा अपने सभी ड्रैगन्स को मादारा की तरफ भेज देता है हमला करने के लिए। लेकिन ये क्या, मादारा ने सभी को पकड़ लिया था। अब होना क्या था, मादारा उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। फिर मादारा अपना स्वॉर्ड निकालता है फिनाले के लिए और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। सामने से हाशिरामा कहता है कि मादारा, हम एक समय दोस्त हुआ करते थे, हमारा एक सपना था। मादारा कहता है हाशिरामा, तुम और कितने समय तक बच्चों वाली बातें करोगे, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और फाइनली दोनों एक दूसरे को फाइनल ब्लो देते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। वहां पर जमीन पर ही गड्ढा हो गया था। उसके बाद हाशिरामा बताते हैं कि वो जंग करीब एक दिन तक चला और फाइनली पहली बार मादारा जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहां पर टोबीरामा आता है स्वॉर्ड लेकर और कहता है कि मादारा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। लेकिन हाशिरामा उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर टोबीरामा कहते हैं कि लेकिन क्यों बड़े भाई, यही हमारे पास मौका है। फिर टोबीरामा बहुत ही गुस्से में कहता है, कोई भी इसे नहीं छुएगा। फिर मादारा कहता है कि जाने दो हाशिरामा, तुम्हारे हाथों से जाना एक गर्व की बात होगी। चुप हो जाओ, अगर मैंने उचीहा के लीडर को खत्म कर दिया तो जो नौजवान लोग हैं वो भी यही करेंगे। किसी भी उचीहा के अंदर इतना दम नहीं और ना ही कभी होगा। नहीं, एक तो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। अब चलो इस जंग को खत्म करते हैं, हम दोनों ने वादा किया था, याद है ना? मादारा बोलता है कि अब ये नहीं हो सकता, हम दोनों वो पहले वाले दोस्त नहीं रहे। फिर मादारा को वो पास्ट याद आता है जब वो लोग पहाड़ पर चढ़कर बातें करते थे। फिर प्रेजेंट में मादारा कहता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं बचा, अब मैं किसे बचाऊंगा? और सच कहूं तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा तुम्हें मनाने का। वेल, एक तरीका है, यहाँ पर तुम्हारे भाई का खेल खत्म होगा या फिर तुम्हारा, और उसके बाद हमारा हिसाब बराबर होगा, तभी मैं तुम्हारे क्लैन के ऊपर भरोसा कर पाऊंगा। ये सुनकर सभी सेंजू लोग बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। टोबीरामा भी इसके अगेंस्ट था और ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करता है। तो हाशिरामा कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, देखकर लगता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि मादारा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे ताकि मैं अपने भाई को खत्म ना करूं। उसे पता था कि बड़ा भाई कैसा फील करता है। उसके बाद प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि सुनो टोबीरामा, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और बाकी लोग भी। जब मैं चला जाऊं तो मादारा को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब कसम खाओ प्लीज। और अब फाइनली अलविदा।
तभी हम देखते हैं कि हाशिरामा रोने भी लग जाता है और अब समय आ गया था जाने का। तभी मादारा उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसा करने से रोक लेता है। फिर मादारा कहता है कि बहुत हो गया, तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर क्या है। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि हमारा सपना पूरा हुआ। उचीहा और सेंजू ने हाथ मिला लिया और ये जंग भी खत्म होने वाला था और आखिर में हम दोनों ने मिलकर विलेज की शुरुआत की। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो के शुरुआत में हाशिरामा बोल रहे थे कि वो एक सपने की तरह था। उचीहा और सेंजू ने हाथ मिला लिया और अब कोई भी जंग नहीं होगा। और फाइनली हम लोगों ने विलेज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने लैंड ऑफ फायर से हाथ मिला लिया, लेकिन फिर भी ये एक सपने की तरह था। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि विलेज में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली थी और अपने हाशिरामा भी सैर करने के लिए निकल रहे थे। सभी लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, जिसके सामने भी जाओ वो लोग झुककर सलाम करते थे। तभी वहां पर अपना मदारा उचीहा आता है और दोनों साथ मिलकर कहीं पर जा रहे थे। वहीं गेट के पास एक छोटी लड़की गिर जाती है तो मदारा तुरंत दौड़ा चला जाता है उसे उठाने के लिए। हालांकि वो लड़की मदारा को देखकर डर गई थी। तो हाशिरामा आकर उस लड़की को एक फ्लावर देते हैं। थोड़ी देर बाद मदारा कहता है कि क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर क्या बातें किया करते थे। उसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है जो हम ना भी देखें तो चलेगा। फिर प्रेजेंट में मदारा एक पत्ते को उठा लायर ने कहा है हमें किसी को चुनने के लिए जो विलेज को रिप्रेजेंट कर सके। मैं तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ होकागे के पद के लिए। तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विलेज को अपना ही समझो। मदारा कहता है कि मैं जो अपने भाई को नहीं बचा पाया। फिर हाशिरामा को याद आने लग जाता है जब उसका भाई भी मारा गया था। वो सभी बातें जो उसने मदारा के साथ कही थीं वो भी याद आ रही थीं। और इतना ही नहीं, जब टोबीरामा ने इजुना को खत्म किया था ना, वो भी याद आ रहा था। तो प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि अब कमज़ोर होने का समय नहीं है। जैसे कि हम उचीहा और सेंजू एक हो गए हैं, वैसे ही सारुतोबी क्लैन और शिमुरा क्लैन भी हाथ मिलाना चाहते हैं। मदारा कहता है कि हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ये सीरियसली हो रहा है। हाशिरामा कहता है कि हाँ, बाकी लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमें इस विलेज का नेम कुछ रखना होगा। तुम क्या सोचते हो ज़रा बताओ। फिर मदारा उस पत्ते को देखता है और कहता है कि क्या होगा अगर हम इसका नेम विलेज हिडन इन द लीफ रख दें। ये सुनकर हाशिरामा उदास हो जाता है और कहता है इतना सिंपल, कोई तो इनोवेटिव नेम रखो। तुमने बस वो देखा और कह दिया। हाँ, ये होकागे का क्या मतलब होता है। हाँ, तुम फिर से उदास क्यों हो रहे हो। फिर हाशिरामा कह रहे थे कि हमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब लगता है कि हम दोबारा दोस्त बन गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि होकागे को विलेज में रहना होगा और पूरे विलेज का ध्यान रखना होगा। हाँ, ये तो है, लेकिन ये बहुत ही छोटा चीज़ है। जैसे जैसे विलेज बढ़ता चला जाएगा, होकागे भी बहुत ही ज़्यादा बिजी होने लगेंगे। और इसलिए मैं तुम्हारे फेस को इस पत्थर पर बनाना चाहता हूँ, एक सिंबल की तरह जो विलेज को प्रोटेक्ट करता हो। शायद तुम्हारा कठोर दिल बनाना मुश्किल हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे रूठे हुए फेस से तो अच्छा ही रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा फेस इतना ज़्यादा दुख वाला है। तभी पीछे से टोबीरामा आकर कहता है कि हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फ्यूडल लॉर्ड्स जल्दी यहाँ आने वाले हैं। फिर मदारा टोबीरामा को घूर रहा था, पता नहीं किस बात पर। थोड़ी देर बाद टोबीरामा बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम मदारा को होकागे बनाना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ विलेज वाले डिसाइड करेंगे और लैंड ऑफ फायर के बड़े रैंक वाले लोग भी। अब समय बदल गया है और वैसे भी मदारा को चुनना बहुत ही गलत हो सकता है। और सबको पता है कि ये विलेज बनाने में तुम्हारा हाथ था। ये सच्चाई है कि उचीहा भी यही कहेंगे। और इससे याद आया, क्या तुमने सुना उचीहा के बारे में। जितना भी उनका हेट्रेड बढ़ता है, उतना ही उनका शिरिंगन स्ट्रांग होता जाता है। अगर कहूँ तो उनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे विलेज के खातिर। तभी हाशिरामा बोलते हैं कि अब शांत हो जाओ टोबीरामा, बहुत हो गया। तभी किसी की आवाज़ आती है बाहर से और हाशिरामा बाहर जाकर कहता है कि मैंने अभी किसी को यहाँ पर फील किया। क्या तुमने महसूस किया टोबीरामा। वो कहते हैं मैंने चेक नहीं किया, तुम टॉपिक मत बदलो बड़े भाई। तभी हाशिरामा को वो पत्ता दिखाई देता है जो थोड़ी देर पहले मदारा पकड़कर खड़ा था। टोबीरामा कहते हैं कि अब ये हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हाशिरामा को फर्स्ट होकागे बना दिया जाता है। फिर प्रेजेंट में हाइडआउट देखते हैं जहां पर हाशिरामा अपनी कहानी बता रहे थे और बोलते हैं कि जंग के दौरान हम एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लेकिन उचीहा के साथ मिलकर हमने ये विलेज बनाया और मुझे चुना गया इसे लीड करने के लिए। फिर से हमें पास्ट दिखाया जाता है जब मदारा बोल रहा था कि ये स्टोन टैबलेट को बहुत ही समय से पास ऑन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी आउटसाइडर को नहीं दिखाया गया। इसे सिर्फ विजुअल पावर के साथ ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ आया, इसमें लिखा हुआ है कि एक गॉड जिसे स्टेबिलिटी चाहिए थी उसने दो भाग कर लिया, लाइट और डार्कनेस। ये एक सच की टोबीरामा ही सेकंड मदारा भी विलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन अपने हाशिरामा दोबारा से अकेले हो गए थे और कहते हैं कि हम इतनी दूर तो आ गए, लेकिन अब मदारा चला गया इस विलेज को छोड़कर। अच्छी बात यह है कि हमने जो रूल बनाया वो पूरी दुनिया में लोग अपनाने लगे। विलेज सिस्टम पूरी दुनिया में फैलने लगा।
लैंड ऑफ लाइटनिंग में हिडन क्लाउड विलेज बनाया गया और उनके लीडर को राइकागे कहा गया। लैंड ऑफ अर्थ में हिडन स्टोन विलेज बनाया गया और उनके लीडर को त्सुचिकागे कहा गया। लैंड ऑफ वाटर में मिठिन मिस्ट विलेज बनाया गया और उनके लीडर को मित्सुकागे कहा गया। लैंड ऑफ विंड में हिडन सैंड विलेज बनाया गया और उनके लीडर को काजेकागे कहा गया। लेकिन सिर्फ बड़े नेशंस ही नहीं, छोटे छोटे नेशंस भी यही करने लगे। शिनोबी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और उनको जंग के अलावा भी कई चीजें सिखाई गईं ताकि वो ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें। लेकिन वो अपने पहले सपने को खत्म करना चाहता था, तो मदारा वापस आया ताकि लीफ विलेज को खत्म कर सके। फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच खतरनाक बैटल हो रहा था। हाशिरामा बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मदारा मारने को तैयार ही नहीं था। और फाइनली हाशिरामा भी अपने जुत्सु का यूज करके एक खतरनाक चीज अपीयर करवाते हैं और वो सीधा हमला करने के लिए चले जाते हैं। उधर से मदारा भी लगातार हमला कर रहा था और हाशिरामा भी मुक्के पर मुक्के देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद हाशिरामा आगे बढ़ रहे थे देखने के लिए, लेकिन ये क्या, मदारा देखता है कि उसका सुसानो टूट गया था। उधर से हाशिरामा भी चिल्लाता हुआ आ रहा था मदारा की तरफ। अब तो भाई खेल खत्म। वो सीधा 9 टेल्स को आकर पकड़ लेता है। उसके बाद हाशिरामा अपने एनलाइटनमेंट जुत्सु का यूज करते हैं 9 टेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से मदारा का कंट्रोल उस पर से हट जाता है। फिर हाशिरामा सीधा मदारा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब होना क्या था, दोनों दोबारा एक दूसरे की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। तो गाइज फाइनली आज का ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो भाई वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और अचानक से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और फाइनली हाशिरामा ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो मदारा कहता है कि आज मैं खड़ा हूँ, लगता है कि समय बदल गया है। हाशिरामा कहते हैं कि मैं बस उस सपने को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा जंग कर ली। तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब लग रही है हाशिरामा, लगता है कि इस बार तुम बच नहीं सकते। फिर हम पास्ट देखते हैं जब वो लोग पहली बार मिलते हैं और उसके बाद वो लोग विलेज वगैरह बना लेते हैं। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हाशिरामा ने मदारा का खेल ही खत्म कर दिया था। आई मीन व्हाट, एक्चुअली जो जमीन पर पड़ा हुआ था ना, वो तो बस एक वुड स्टाइल क्लोन था। ये देखकर मदारा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझ पर पीछे से वार किया। मैं हमारे विलेज को नहीं, मैं अपने विलेज को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जो मेरे विलेज के लिए खतरा बनेगा। मदारा बेचारा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही बदल गए हो हाशिरामा, तुमने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जरूर विलेज अंधकार में चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हाशिरामा भी जमीन पर बैठ जाता है और उसका भी खेल खत्म ही हो गया था। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि वो मेरा आखिरी बैटल था मदारा के साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मदारा दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मैंने उसे उसी दिन खत्म कर दिया था विलेज के खातिर। हाँ, सही कहा, विलेज जो हम दोनों ने देखा था वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता था और जंग को रोकता था ताकि पीस बनी रहे। लेकिन तुम्हारे भाई को वो अंधकार देखना पड़ा। लेकिन जैसे कि मदारा ने कहा था वो सही था, उसे पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं एक शिनोबी हूं, मैंने ही ये बनाया है और मुझे विश्वास है कि ये हर एक शिनोबी का कर्तव्य होता है। लेकिन शिनोबी का पर्पस क्या है, वही डिफाइन करता है कि शिनोबी किस रास्ते जाएगा। सासुके कहता है कि शिनोबी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सके। हाशिरामा बोलते हैं कि मेरा गोल सिर्फ एक विलेज बनाना था, लेकिन लगता है कि मदारा का कुछ और ही प्लान था। वैसे ओरोचिमारू ने कहा कि मदारा पूरी दुनिया से शिनोबी को खत्म करना चाहता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? सासुके कहता है कि वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी का यूज करना चाहता है ताकि सबको जंजित्सु में डाल सके और वो जैसा चाहे उनको बना सकता है। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी आपके रास्ते में चलना चाहता था। बड़े भाई, उसके ऊपर हमारे क्लान का पहले से ही इतना बोझ था, लेकिन फिर भी उसने विलेज के लिए वो सब किया। वो विलेज और क्लान के बीच खड़ा था और अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर हम देखते हैं जब इटाची अपने फादर और मदर के पास जाता है, वो कहते हैं कि इटाची को अपने भाई सासुके का ख्याल रखना होगा। उसके मॉम डैड का दर्द तो बस कुछ ही पल का था, लेकिन उसके लिए वो जिंदगी भर का दर्द बनने वाला था। फिर हम देखते हैं जब सासुके ने इटाची को खत्म कर दिया था और जाकर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, लेकिन वहां जितने भी लोग थे सभी लोग बातें कर रहे थे। सभी लोग बुराई कर रहे थे सासुके की कि उसने पहले विलेज पर हमला कर दिया और अब वो आकात्सुकी को भी ज्वाइन कर चुका है। तो सासुके कहता है कि उसने अपने पूरे क्लैन को साफ कर दिया और एक भगोड़ा निंजा बन गया ताकि वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर सके जो लीफ पर बुरी नज़र डाल रहे थे। लेकिन गुजर जाने के बाद भी फिर हम देखते हैं जब इटाची कहता है कि मैं अपने विलेज को बचाकर रहूंगा क्योंकि मैं लीफ का इटाची उचीहा हूं। फिर सासुके बोलता है कि जब मेरा भाई गया तो उसे गर्व था कि वो एक लीफ शिनोबी है,
लेकिन बात यह है कि जो आपको सबसे ज़्यादा समझ पाया वो उचीहा क्लैन से था। फिर टोबीरामा कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं था, मेरा एक सबॉर्डिनेट भी था जिसका नाम कगामी उचीहा था। वो बिल्कुल तुम्हारे भाई के जैसा ही था। सासुके कहता है कि सेकंड होकागे बहुत ही अच्छा काम किया। एक्चुअली मैं चला गया था 10 टेल्स के दौरान। आपने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। फिर ओरोचिमारू कहता है कि हम सभी लोग निराश हैं। फिर वो लोग आगे बोलते हैं कि अगर मैं जिंदा रहता तो शायद मैं उचीहा को कूप डिटाट करने से रोक सकता था। फिर ओरोचिमारू बोलता है कि ठीक है, तो सासुके क्या तुम विलेज को खत्म करना चाहते हो या फिर। तो सासुके सोच में डूब जाता है और अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है कि कैसे इटाची उसे प्यार करता था चाहे कुछ भी हो जाए। इटाची उसे कुछ भी होने नहीं देता। इटाची इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने भाई के लिए पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं जब इटाची सासुके से पहली बार मिलता है मैसेकर के बाद, लेकिन सासुके बहुत ही ज़्यादा वीक था। इटाची उसे बड़े आराम से हरा देता है, लेकिन एक समय आता है जब सासुके इटाची को भी हरा देता है। फिर वो लोग दोबारा मिलते हैं और इटाची उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और आगे चाहे सासुके कुछ भी करे, वो हमेशा उसका साथ देगा। शायद अगर इटाची उसे सच सच बता देता शुरुआत से ही तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रेजेंट में सासुके कहता है कि मैं सीधा बैटलफील्ड की तरफ जाऊंगा, मैं विलेजर इटाची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं कि चलो डिसाइड हो गया, टोबीरामा हमें तुरंत यहां से बाहर निकालने का इंतजाम करो। फिर टोबीरामा कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत है फ्लाइंग राइजन यूज करने का, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। ओ ओरोचिमारू, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर हिरुजिन भी कहते हैं कि शायद तुमने कहा था कि सासुके का जो भी डिसीजन होगा तुम भी उसके साथ रहोगे। फिर ओरोचिमारू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं उसके साथ ही जाऊंगा। ये सुनकर सुईगेत्सु चौंक जाता है और जूगो से पूछता है, लेकिन जूगो भी सासुके के साथ जाना चाहता था। एक्चुअली सुईगेत्सु को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर इनके बीच रहेगा तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ से जल्दी निकल लो। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हाशिरामा को पुराने दिन याद आ रहे थे, लेकिन एक सेकंड, सुईगेत्सु तुरंत वहां से भागने भी लग जाता है जान बचाकर। और तभी करीन उसे धो देती है बिना साबुन के और कहती है कि तो ये थे तुम सासुके, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसे देखकर ओरोचिमारू कहते हैं कि ओ माय गॉड, सारे मेरे बेस्ट एक्सपेरिमेंट एक साथ एक जगह पर। तो करीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कभी सासुके को माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन सासुके उसे सॉरी बोल देता है। लिटरली ये क्या हो रहा है भाई, अब होना क्या था? ये सुनकर करीन पिघल जाती है। तो ओरोचिमारू कहता है कि देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी तक वो वीकनेस नहीं है करीन। खैर मैं अभी सासुके के साथ हूं तो तुम हमारे साथ चलो मदद करने के लिए। टोबीरामा बोलते हैं कि इसके चक्रा को देखकर लगता है कि ये उजुमाकी क्लैन से है। बेचारा सुईगेत्सु का बहुत ही ज़्यादा हाल खराब था कि बैटलफील्ड में क्या होगा पता नहीं, वो भी इन पागलों के साथ। तभी हिरुजिन कहते हैं कि ओरोचिमारू, तुम अचानक सासुके के साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तुम तो विलेज को खत्म करना चाहते थे ना? ओरोचिमारू कहते हैं कि काबुता के अंदर इतने समय बिताने के बाद मुझे समझ आया कि वो मुझे कॉपी करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कुछ और देखना है कि सासुके क्या करने वाला है। ये लड़का अलग है जो मुझे कॉपी नहीं करना चाहता। फिर हाशिरामा बोलते हैं कि मेरे फेलो होकागे, चलो साथ मिलकर विलेज को बचाते हैं। तो टोबीरामा तुरंत उन्हें वहां से उठाकर ले जाते हैं फ्लाइंग राइजन के जरिए। फिर फोर्थ होकागे कहते हैं कि फाइनली मैं अपने बेटे नारुतो से मिलूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट ला रहा हूं। हिरोजिन कहते हैं कि वेल बहुत समय हो गया है बैटल किए हुए, तो थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। उधर टोबीरामा कहते हैं कि मदरा, हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। फिर हाशिरामा भी बोलते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, लेकिन मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जंग का अंत होकर ही रहेगा। तो गाइस फाइनली ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में नारुतो और पूरी आर्मी रेडी थे मादारा और ओबिटो से भिड़ने के लिए। तो ओबिटो मन में कहता है कि मुझे अपना कनेक्शन 10 टेल्स से हटाना नहीं चाहिए था। उसके बाद अपना मादारा और ओबिटो दोनों मिलकर फायर स्टाइल जुत्सु का यूज़ करते हैं। वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हालांकि नारुतो अपनी पूरी जान लगा देता है सभी को बचाने के लिए, ऑफ कोर्स अपने चक्रा से। थोड़ी देर बाद चोजी कहता है कि अगर हमारे पास नारुतो का चक्रा नहीं होता तो फिर हम लोग कबाब बन जाते। तभी मादार अपने सुसानों का इस्तेमाल करता है उन पर हमला करने के लिए। ओबिटो भी ढेर सारे कुनाई उनकी तरफ फेंक रहा था, लेकिन नारुतो अपने चक्रा की मदद से सबको डॉच करवा देता है। उधर सकुरा कहती है कि नारुतो हमें तब से बचा रहा है, तुम कब तक ये कर पाओगे नारुतो? तभी नारुतो और बाकी लोग देखते हैं कि वहां से दोनों गायब हो गए थे। तभी ककाशी उनको ऊपर देखने के लिए बोलते हैं और वहां से अपना ओबिटो आता है, लेकिन नारुतो बचकर वहां से हट जाता है। फिर ओबिटो कहता है कि नारुतो तुम बस बचाव कर रहे हो ताकि तुम्हारे लोग बच जाए, आखिर इसका मतलब क्या है?
तो नाइन टेल्स कहता है कि क्या तुम ठीक हो नारुतो, तुम काफी ज्यादा चक्रा यूज कर रहे हो, और साथ में देखकर लगता है कि 10 टेल्स अपना चक्रा बदल रहा है, तो ध्यान से। फिर ओबिटो कहता है तुम अब और भी ज्यादा वीक होते जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम बस अकेले हो। लेकिन नारुतो कहता है कि सच्चाई ये है कि मैं बहुत ही खुश हूं अपने लोगों के साथ खड़े होकर, उनको देखकर ही मुझे ताकत मिलती है। लेकिन तभी हम देखता है कि ओबिटो वहां से भी गायब हो जाता है। वो ऊपर जाकर अपीयर होता है और कहता है कि अगर तुम्हारे बोलने का मतलब अपने लोगों का दर्द देखना है तो नफरत करता हूं। नारुतो कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि मैं अपने कॉमरेड्स के लिए कोई भी दर्द सहने को तैयार हूं, मैं हार नहीं मानने वाला, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दर्द होता अगर मेरे कॉमरेड्स मेरे साथ नहीं होते। तो वहीं ककाशी मन में बोलते हैं कि ओबिटो, तुम नारुतो के थ्रू क्या कंफर्म करना चाहते हो। वैसे नारुतो की बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं ऊपर मादारा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये चक्रा हशिरामा का है, और तभी 10 टेल्स भी बेकाबू होने लगता है। उसको रोकना मुश्किल था। अब वो उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इतनी तेज हवा निकल रही थी कि क्या ही बताऊं, सबके कानों में दर्द हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। तो अंदर 9 टेल्स कहता है कि 10 टेल्स सब कुछ प्लान कर रहा है, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो वरना मेरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर ओबिटो बोलता है कि अब तुमने मेरा लिंक 10 टेल्स से तोड़ दिया है, अब उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब समय आ गया है उसके जिंचुरी की बनने का। और वहां पर बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है, पूरा आसमान बिजली से चमक रहा था। मादारा भी अपना सुसानो बनाकर तैयार खड़ा था। वहीं ककाशी भी अपने कमुई का यूज करते हैं 10 टेल्स को गायब करने के लिए। लेकिन तभी एंट्री होती है ओबिटो की, और वो कहता है कि तुम इस मौके का इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंतजार कर रहा था। फिर ओबिटो अपने कमुई का यूज करता है, तो ककाशी जाते जाते नारुतो को यहां मैटर संभालने के लिए बोल देते हैं। तभी 10 टेल्स दोबारा बेकाबू हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से पूरा इलाका बर्बाद होने लगता है। बिजली चमक रही थी और ऊपर से टॉर्नेडो भी आ गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और 10 टेल्स करना क्या चाहता है। फिर अपना मादारा कहता है कि अब लगता है कि पूरा इलाका साफ हो गया होगा। नीचे सभी लोगों की हालत खराब थी, लेकिन ये क्या, वो लोग इस बार भी बच गए थे नारुतो की वजह से। तभी नारुतो दिखाई देता है, उसका सच में बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब भी वो हार नहीं माना था। फिर 10 टेल्स कुछ करने ही वाला था। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, और फिर नारुतो जमीन पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वहां जितने लोग थे उनका चक्रा गायब होने लगता है। फिर मादारा कहता है कि ताकतवर बनने की एक्टिंग बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दम नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारे जाने का। तभी हम देखते हैं कि नारुतो के सामने सभी शिनोबी खड़े हो जाते हैं, और हिनाता कहती है कि सभी लोग एक साथ होकर चलो इसे खत्म करते हैं। उधर से सकुरा भी आ जाती है नारुतो को हील करने के लिए। वही वॉइड के अंदर ओबिटो और ककाशी अपीयर होते हैं, लेकिन ये क्या, अपीयर होते ही ककाशी सीधा ओबिटो के पास पहुंच जाते हैं लाइटनिंग ब्लेड से उसका खेल खत्म करने के लिए, लेकिन वो वहां पर रुक जाते हैं। ये देखकर ओबिटो कहता है कि हाँ, लगता है कि अभी तक तुम्हारे दिल में डाउट है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मौके थे मुझे खत्म करने के। ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम लोग अपने एनिमी के प्रति रहमदिल हो, वो भी जंग के दौरान। क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुमने रिन को नहीं बचा पाए, या फिर तुमने मेरा वादा तोड़ दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? ककाशी कहता है ओबिटो, तुम इसे रोक क्यों नहीं देते? तुम्हारा सपना था होकागे बनना, नारुतो का भी बिल्कुल सेम सपना है। नारुतो भी वही कहता है जो तुम कहा करते थे, तुम भी नारुतो के अंदर अपने आप को देखते हो। मुझे पता है कि तुम नारुतो की फीलिंग समझते हो। लेकिन ओबिटो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि नारुतो अभी क्या सोच रहा है, इसलिए मैं उसके सारे सपनों को खत्म कर दूंगा। और एक चीज, तुम जो गिल्टी फील कर रहे हो मेरे लिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये जंग तुम्हारे लिए और रिन के लिए शुरू की है, तो तुम गलत हो। तभी ओबिटो अपने अंदर चिदोरी ले लेता है और कहता है कि मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे पता है कि रिन ने खुद तुम्हारे चिदोरी को अपने ऊपर लिया था, और उस दिन रिन को हिडन मिस्ट वालों ने उठा लिया था ताकि उसे 3 टेल्स का जिंचुरी की बना दिया जाए, लेकिन तुमने उसे बचा लिया था। लेकिन ये सब हिडन मिस्ट विलेज का ही प्लान था। शुरुआत से ही उन्होंने तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम जल्दी घर चले जाओ। ये सब सुनकर ककाशी का दिमाग ही खराब हो जाता है। उसके बाद हम पास्ट देखते हैं। तब ककाशी किसी का इलाज कर रहा था और बोलता है कि तुम सभी लोग यहीं पर लुको, अब समय नहीं है। हिडन मिस्ट वाले रिन को लेकर गए हैं ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। वो लोग उसे ब्लड मिस्ट विलेज लेकर जा रहे हैं और वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। वो शिनोबी मना करता है ऐसा करने के लिए कि वो अकेले ना जाए। तभी ककाशी अपने समनिंग जुत्सु का यूज करता है और ढेर सारे हाउंड्स वहां अपीयर हो जाते हैं। ककाशी पूछता है कि क्या उनको रिन की स्मेल आ रही है। पकुन को ऑब्वियसली उसकी स्मेल याद थी, तो ककाशी कहता है कि जब रीएनफोर्समेंट आ जाए तो उनको बता देना कि हम रिन के पीछे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग निकल जाते हैं उसकी खोज में। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर काफी मिस्ट विलेज के शिनोबी खड़े थे। तभी ककाशी अपने सारे डॉग्स को इशारा करते हैं। वो लोग शिनोबी का ध्यान भटकाने लगते हैं
और अचानक से ककाशी एक कुनाई फेंकते हैं जिसमें पेपर बॉम्ब लगा हुआ था और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी शिनोबी उस गुफा में थे वो बाहर निकल जाते हैं और डॉग्स का पीछा करने लगते हैं। वहीं गुफा के अंदर ककाशी और बचे हुए डॉग्स आगे बढ़ते हैं। पकुन कहता है कि तुम तीनों यहीं रुको, और एक सेकंड, रिन उधर है। थोड़ी देर बाद ककाशी को रिन मिल जाती है और वो तुरंत जाकर उसे छुड़ा लेता है, लेकिन रिन गेंजुत्सु में थी। फिर ककाशी उसे गेंजुत्सु से रिलीज कर देता है। अब दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से मिस्ट विलेज के शिनोबी आ जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ककाशी और बाकी डॉग्स भी उस टनल में घुस जाते हैं और एक डॉग अपने बार्किंग से ढेर सारे पत्थर गिरा देता है ताकि वो लोग अंदर ना आ सके। बाहर पहुंचने के बाद पकुन कहता है कि हम यहाँ उनका ध्यान भटकाते हैं, अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। ककाशी कहता है चलो रिन, यहाँ से तुरंत निकलते हैं, लेकिन रिन कहती है कि ककाशी मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। ककाशी कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो रिन कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरे अंदर है। ककाशी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। तभी मिस्ट विलेज के शिनोबी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं तो रिन कहती है कि ये लोग मेरे ऊपर कोई रिचुअल कर रहे थे, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। तभी रिन को 3 टेल्स का एहसास होता है और वो कहती है कि मैं लीफ विलेज नहीं जा सकती, प्लीज ककाशी मुझे यहीं खत्म कर दो। ककाशी चौंक जाता है और कहता है कि ऐसी बकवास मत करो। तो रिन कहती है कि हिडन मिस्ट मुझे यूज कर रहे हैं, अगर मैं विलेज गई तो वहां सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने ओबिटो से वादा किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ककाशी कहता है कि कोई और तरीका होगा, हम ढूंढ लेंगे, लेकिन रिन जाने से मना कर देती है। फिर प्रेजेंट में ओबिटो बोलता है कि अगर रिन विलेज पहुंच जाती तो हिडन मिस्ट 3 टेल्स का इस्तेमाल करके पूरे विलेज को बर्बाद कर देते। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि ककाशी उन सारे हिडन मिस्ट शिनोबी से लड़ रहा था और चिदोरी से उनका खेल खत्म करने ही वाला था। तभी अचानक से रिन बीच में आ जाती है और वो चिदोरी अपने ऊपर ले लेती है। तो ओबिटो कहता है कि उसने उसी इंसान से मरना पसंद किया जिससे वो प्यार करती थी, ताकि वो लीफ विलेज को बचा सके। चाहे तुम कुछ भी कह लो, रिन का जाना अच्छा नहीं था। यही शिनोबी सिस्टम, ये विलेज और ये शिनोबी खुद, इन्होंने ही मुझे इस दुनिया से नफरत करवाया, ये दुनिया। तो ककाशी कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं जो नारुतो ने कहा था कि अपने कॉमरेड्स को हमारे दिल में रहना चाहिए, तुमने भी यही कहा था। मुझे पता है कि तुम अब भी बदल सकते हो। ओबिटो कहता है मुझे अच्छे से देखो, मेरे दिल नहीं है, मैं कोई भी दर्द महसूस नहीं करता। अब अपने आप को दोष देना बंद करो ककाशी, ये छेद इस दुनिया का दिया हुआ है। मुझे पहले दर्द होता था, लेकिन उसका क्या फायदा, लेकिन तुमने इतने समय तक वो दर्द सहा है, वो भी रिन की था। चाहे तुम कितना भी कुछ कह लो, ये छेद कभी बंद नहीं होगा। उधर बाहर 10 टेल्स अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके अंदर से कुछ निकल रहा था। शायद वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इतना गंदा लग रहा था कि क्या ही बताऊं। तौबा तौबा। खैर, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो को साकुरा हील कर रही थी। उधर 10 टेल्स अपना मुंह खोलता है और एक अजीब सी चीज बाहर निकालता है। पता नहीं ये क्या था भाई। ये देखकर लॉर्ड बी को लग रहा था कि ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो 8 टेल्स कहता है कि नहीं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, अब बस उसका फाइनल स्टेज बाकी है। नारुतो फिलहाल घायल है और 9 टेल्स सभी का चाकरा बना रहा है। लगता है कि अब सब कुछ हमारे ऊपर ही है। ये सुनकर ओबिटो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अपना खेल दिखाने के लिए। तो 8 टेल्स कहते हैं कि सुनो भी, अगर ये अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तभी हम 10 टेल्स को देखते हैं और भाई वो बड़ा सा चाकरा बॉल बना लेता है। मदारा कहता है कि 10 टेल्स और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। शायद ये नारुतो के अंदर जो टेल्ड बीस्ट्स हैं उनको देख लिया होगा, लेकिन लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वहीं नीचे शिकामारू कहता है कि ये तो और भी बड़ा होता जा रहा है, क्या ये नारुतो के लिए है? उधर 8 टेल्स कहता है कि सच कहूं तो हम इसे झेलेंगे कैसे, वो भी बिना नारुतो के चाकरा के। फिर अपनी साकुरा बोलती है कि हमें स्ट्रांग रहना होगा गाइज, इतने दूर आकर हम हार नहीं मान सकते। नारुतो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जैसा कि उसने कहा था। फिर सभी लोग बात करने लग जाते हैं तो साकुरा कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था। उसने कहा था कि वो सभी लोगों को अपना कॉमरेड्स मानता है, वो भी दिल से। ये सुनकर सभी लोग खुसफुसाने लग जाते हैं और धीरे धीरे सबके अंदर फिर से जान आ जाती है। तो साकुरा कहती है कि मैं जल्द ही नारुतो को पूरा हील कर दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जान लगा दो। अगर हमारा यही अंत है तो दिखा दो इन्हें कि हम क्या चीज़ हैं। खैर फिर शिकामारू कहता है कि इनो, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मुझे कनेक्ट करो। चोजी और इनो खुश हो जाते हैं कि इसके पास प्लान तो आ ही गया है। तभी शिकामारू बोलता है कि मास्टर कित्सुची, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, हे तुम तो शिकाकू के बेटे हो राइट? शिकामारू कहता है हाँ, प्लीज आप मुझे स्टोन वॉल बनाने का साइन बताओ जो कोई भी यूज कर सकता है। अगर उनके पास क्वालिटी है तो हमारे पास क्वांटिटी है,
लेकिन वो कहते हैं कि ये वॉल तुरंत ही टूट जाएगा। तो शिकामारू कहता है कि फिर हम बार बार इसे बनाते रहेंगे, एक शील्ड बनाएंगे जो वीक तो रहेगा लेकिन मिलकर एक सुपर वॉल बन सकता है जो उसे स्लो कर देगा। और मास्टर बी, जब सभी लोग बैरियर बनाने में लगे होंगे तो आप अपने टेल्ड बीस्ट चाक्रा से उस पर हमला करना ताकि वो चीज़ और स्लो हो जाए। और आखिर में इनो, मैं चाहता हूं कि तुम सभी शिनोबी से मेरी बात करवाओ, क्या ये तुम कर सकती हो? इनो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं फिर भी करूंगी। वहीं वॉइड में ओबिटो बोलता है कि तुम्हें गेंजुत्सु की दुनिया से दिक्कत क्या है, सच्चाई बहुत ही घटिया है, ये छेद बढ़ता ही जाएगा, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती और ना ही मदद सही समय पर मिलती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ ना। ककाशी, तुम ऐसी दुनिया में कैसे रह सकते हो? फिर ककाशी कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा घटिया शिनोबी ज़रूर हूँ लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं। फिर ककाशी को सभी लोग याद आने लग जाते हैं जो भी उनके लाइफ में थे। वो बोलते हैं कि दिल का छेद सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन कोई भी अपने दोस्तों को छोड़ नहीं देता बस इसलिए कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रहीं। इससे वो छेद कभी नहीं भरने वाला और लोग उसकी मदद नहीं करते जो लोग भाग जाते हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते तुम्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी। वहीं बाहर हम देखते हैं कि सभी शिनोबी हैंड साइंस बना रहे थे जो कित्सुची ने बताया था। अंदर ओबिटो कहता है चाहे तुम कुछ भी कह लो, अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी हम देखते हैं कि टेंटेल्स वो चाक्रा बीस्ट बॉल फेंक देता है, लेकिन सारे शिनोबी मिलकर ढेर सारा वॉल बना देते हैं। और इतना ही नहीं, 8 टेल्स भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चाक्रा बॉल टकराता है उस वॉल से और वो लिटरली सब कुछ चीरता हुआ आगे जा रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वो चाक्रा बॉल उन सभी शिनोबी के पास पहुंच ही गया था और ये गया 8 टेल्स ने उस चाक्रा बॉल को अकेले ही रोक कर रखा था। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तो अंदर ओबिटो कहता है कि एक सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम अपनी रियलिटी को पीछे छोड़ देते हो। इस शिनोबी की दुनिया में जो लोग निंजा रूल्स को तोड़ते हैं वो घटिया इंसान होते हैं, ये सच है। लेकिन जो लोग अपने दोस्त को छोड़ दें वो घटिया से भी घटिया इंसान होते हैं। और जो लोग अपने कॉमरेड्स की यादों को भुला दें वो उनसे भी घटिया होते हैं। बाहर सच में लॉर्ड बी और 8 टेल्स जान लगा देते हैं उस चाक्रा बॉल को रोकने के लिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चाक्रा बॉल गायब हो गया था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं अंदर ककाशी कहते हैं कि मैं अपनी मेमोरी को नहीं मिटाना चाहता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वहीं बाहर मिनाटो सेंसे की एंट्री हो चुकी थी बैटलफील्ड में। वो कहते हैं क्या मुझे आने में देरी हो गई? ये देखकर नारुतो कहता है नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो डैड। ये सुनकर साकुरा चौंक जाती है और कहती है हैं, किसके पिताजी? फिर वो कहते हैं मेरा नाम मिनाटो नामिकाजे है, धमाके के लिए तैयार हो जाइए। तभी समुद्र में बहुत ही बड़ा धमाका होता है, सबका दिमाग ही हैंग हो गया था। तो मिनाटो बोलते हैं कि मैंने 10 टेल्स के हमले को समुद्र में भेज दिया था और अचानक से वहां पर पूरा सुनामी ही आ जाता है। इनो जोर जोर से चिल्ला रही थी तो शिकामारू कहता है कि शांत हो जाओ, हम बहुत ही लकी हैं कि हम इस बार बच गए। फिर साकुरा उनकी आंख देखती है और कहती है कि तो अब बताओ तुम कौन हो? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अलाई हूँ। वैसे नारुतो को हील करने के लिए शुक्रिया। क्या तुम नारुतो की गर्लफ्रेंड हो? ये सुनकर नारुतो सोचता है और कहता है हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। अब होना क्या था, साकुरा गुस्सा हो जाती है और उसे धो देती है। ये सब देखकर मिनाटो को अपनी बीवी की याद आने लग जाती है और वो कहते हैं प्लीज़ क्या तुम मेरे बेटे पर थोड़ा सा रहम करोगी? फिर साकुरा कहती है कि मैं सच में चौंक गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता था। नारुतो बोलता है हाँ, मैंने इनका चाकरा पहले ही महसूस कर लिया था और बाकी लोग भी जल्द ही आते होंगे। तभी इनो को कुछ एहसास होता है, कोई आ रहा है और भाई एंट्री होती है थर्ड होकागे की। वो कहते हैं वेल मिनाटो, तुम पहले की तरह ही फास्ट हो। ये देखकर साकुरा चौंक जाती है और कहती है लॉर्ड थर्ड। और तभी टोबीरामा बोलते हैं वेल फोर्थ होकागे, आप तो मुझसे भी अच्छा टेलीपोर्ट का यूज कर लेते हैं। इन चारों को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होकागे। सबको समझ आ गया था कि फोर्थ ने ही अभी जो हमला था उसको नाकाम किया है, लेकिन इनको रियानिमेट किसने किया? हिरोजन कहते हैं कि ओरोमिची ने हमें समन किया था, हमें इस जंग को रोकना ही होगा। ये सुनकर साकुरा चौंक जाती है और पूछती है कि ओरोमिची का खेल खत्म हो गया था। फिर नारुतो कहता है कि बाकी रीइंफोर्समेंट्स भी आते होंगे, लेकिन लगता है कि वो लोग थोड़ा लेट हो गए। तभी हम देखते हैं कि मदारा आता है और कहता है लगता है समय आ गया है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हाशिरामा। तो हाशिरामा कहते हैं मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, पहले मुझे 10 टेल्स को रोकना होगा। भाई सच में मदारा की कोई इज्जत नहीं थी हाशिरामा के सामने। फिर मदारा कहता है कि ये अभी तक नहीं बदला, हम कभी एक जैसे नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि 10 टेल्स उनकी तरफ ही आ रहा था। तो मिनाटो बोलते हैं नारुतो, तुमने आज बहुत कुछ किया है, क्यों ना तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो और तुम्हारा वो दोस्त जल्द ही यहाँ आ जाएगा, वो अब हमारा अलाय है। ये सुनकर नारुतो सोच में डूब जाता है।
तभी नाइनटेल्स जाग जाता है और उसे मिनाटो का एहसास हो गया था। उधर हाशिरामा कहते हैं तो चलिए पहले के होकागे शुरू करते हैं। फिर मिनाटो कहते हैं प्लीज लॉर्ड सेकंड और लॉर्ड थर्ड मेरे सामने आकर खड़े हो जाइए। साकुरा का मुंह खुला का खुला रह गया था ये सब देखकर। नाइनटेल्स कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिनाटो के पास भी। नारुतो बोलता है देखा देखा, मैंने कहा था ना वो मेरे डैड है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जब मिनाटो ने रीपर सील का यूज किया था और नाइनटेल्स को स्प्लिट कर दिया था। फिर प्रेजेंट में मिनाटो सेकंड और थर्ड को टच करते हैं अपना चाकरा देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और एक जुत्सु यूज करते हैं जिसकी वजह से 10 टेल्स के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, हाशिरामा सेज आर्ट का भी यूज करते हैं जिसके वजह से 10 टेल्स को पकड़ लेते हैं। अब वो हिल नहीं सकता था। गाय कहते हैं कि कहा जाता है कि ये सबसे पावरफुल बैरियर है जिसमें 4 होकागे और शिनोबी की जरूरत पड़ती है। तभी वहां एंट्री होती है सासुके की। उसे देखकर साकुरा तो बिल्कुल ही चौंक गई थी। तो नारुतो कहता है तो तुम आखिर में आ ही गए सासुके। सासुके साकुरा का नाम लेता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ईनो तुरंत वहां दौड़ने लगती है लेकिन शिकामारू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये अभी भी एनिमी है। सासुके कहता है तुम लोग अभी तक लड़ रहे हो। कीबा आकर कहता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो। साकुरा भी पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। सासुके कहता है बहुत कुछ हो गया इतने समय में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का होकागे बनूंगा। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। कीबा गुस्से में कहता है चुप रहो भगोड़े निंजा, तुम अचानक आकर ये सब नहीं कह सकते। शिकामारू कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन क्या तुम पक्का हो कि तुम क्या कह रहे हो। सासुके कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या सोचते हो। पहले के होकागे ने ये सब क्यों किया था, इसलिए मैं होकागे बनूंगा और इस विलेज को बदल दूंगा। ये सुनकर नारुतो को इताचे की बात याद आने लगती है, तो वो भी कहता है मुझे भी होकागे बनना है, समझे। फिर हाशिरामा कहते हैं कि अच्छा लगता है सुनकर कि तुम लोग होकागे बनना चाहते हो, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है, पहले 10 टेल्स को रोकना होगा। तो नारुतो कहता है थैंक्स साकुरा मुझे हील करने के लिए, तुम जाकर रेस्ट करो और सासुके चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर साकुरा भी उनके साथ आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं कमजोर हूं। तुम्हें सच में लगता है कि लेडी तुनादे मुझे फालतू में ट्रेन कर रही थी। मैं भी तैयार हूं और मैं टीम 7 का हिस्सा हूं और लेजेंडरी सानिन की स्टूडेंट हूं। नारुतो हंसता है और कहता है ठीक है, तो टीम 7 फिर से तैयार है। साकुरा सासुके चलो। ये देखकर ईनो बोलती है कि ये सब देखकर पुराने दिनों की याद आ गई है ना शिकामारू। वो कहता है कि अगर वो इस एनिमी को हराने में हमारी मदद करना चाहता है तब तक के लिए ठीक है। तभी कीबा कहता है मैं भी होकागे बनूंगा, समझ गए। शीनो कहता है अब कोई फायदा नहीं है, सारा लाइमलाइट तो सासुके ले गया, तुम घर जाओ। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है।